राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भक्तवत्सल श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तू भी सुनेगा क्या कथा? हैं? वानर, ए वानर। तू भी कथा सुनेगा? जिसने मंगल आरती में 3 माला की पूरी चढ़ी। 3 माला हो गई। भगत हो गया इसका मतलब ये। बड़ा भगत है। तो हम लोग 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का चौथे श्लोक पे आ गए हैं गोपी गीत के। सब लोग गायब हैं आज। आज तो 2-4 लोग ही आए हैं। तो पहले 3 श्लोकों में पढ़ रहा हूँ, फिर चौथे पे आ जाएंगे। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना वृजः श्रयत इंदिरा शश्वद अत्र हि दयित दृश्यतां दिक्षु तावकाश त्वयि हृदयदा शवस्त्वां विचिन्वते। सार ये है कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है ब्रज में, तो ब्रज जो है वैकुंठ से भी अधिक, पृथ्वी छोड़ो समस्त लोक और वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष पूर्वक विराज रहा है, बहुत श्रेष्ठता के साथ विराज रहा है। क्योंकि लक्ष्मी जी इस ब्रज को अलंकृत करते हुए या इस ब्रज की सेवा करते हुए यहाँ पर निरंतर निवास कर रही है। लेकिन ऐसे महासुखपूर्ण ब्रज में केवल हम केवल तुम्हारी गोपियां ही, ताव कहा शब्द आया ना, हे दयित हे प्यारे, ऐसे महासुखपूर्ण ब्रज में एकमात्र तुम्हारी गोपिकाएं ही, जो तुम्हारे लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं, या एक थे ना, चलो ठीक है एक आधा ही बता देंगे, जो केवल तुम्हारे लिए ही प्राण धारण किए हैं, तुम्हारी आशा में जी रही हैं, ऐसी एकमात्र तुम्हारी गोपियां ही चारों ओर दिक्षु त्वाम विचिन्वते, तुमको ढूंढ रही है और दुखी हो रही है। तो अतः दृश्यता, कम से कम इस हमारे दुख को तो देख लो। ठीक है, आगे बात सुनो, सार क्या है ऐसा पहले श्लोक का। ऐसे तो इस 5 दिन तक चले थी क्लास, इस पे बहुत बहुत बातें थी आचार्य के द्वारा, लेकिन सार रूप में जब पढ़े तो कम से कम इतना तो दिमाग में आ ही जाए कि हमारे दुख को देख लो, हम तुमको ढूंढ रही, पूरा ब्रज महासुखपूर्ण है आपके उससे जन्म से, केवल हम हैं जो दुख में मारी मारी फिर रही हैं। तो भगवान मान लीजिए बोले कि भाई इस दुख का मुझसे संबंध क्या है, मान लीजिए भगवान ऐसा पूछे, तो मैं दुख में ढूंढ रही तो ढूंढती रहो। तो उलाहना तो उसको दिया जाता है ना जिसका कुछ संबंध हो, कि हमको उलाहना क्यों दे रहे, ढूंढ रही तो ढूंढती रहो, मरो। दुखी रहो, कुछ भाई गलत की होंगी तो इसलिए जो है दुखी है, अपने पाप के कारण व्यक्ति दुख भोगता है संसार में। तो हमारा इससे संबंध क्या है, बोले शरद उदासय
साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघनतो नेह किम बधा। दूसरा श्लोक कहते हैं कि हे सुरतनाथ, हे वरद। सुरतनाथ मतलब हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, वरद सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, दृशा दृशा अशुल्क दासिका निघ्नता। आप पूछते हो कि आपका संबंध क्या है। आपने अपनी दृष्टि से हम बिना मूल की दासियों को का वध किया है। निघ्नत मतलब मार दिया है आपने। और ते तुम्हारी है चेष्टा, यह किम ना वधा, क्या इस संसार में वध नहीं कहलाएगी। आगे बात सुनो। कि पूछते हो कि हमारा संबंध क्या है। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, अभिष्ट वर प्रदान करने वाले प्राणेश्वर, अपनी दृष्टि से हम लोगों को मारने वाले निर्दयी, है ना। ऐसे हमको अपनी दृष्टि, अपने नेत्रों से बिन मोल की दासियों को हमको मारने वाले निर्दयी, क्या तुम्हारी यह चेष्टा इस संसार में वध नहीं कहलाएगी। मतलब भगवान पूछे कि दृष्टि से कैसे वध होता है। कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि शरद उदासय साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुसा दृशा है। कोई सामान्य दृष्टि तो है नहीं। शरद कालीन सरोवर में, शरद कालीन सरोवर मतलब बहुत स्वच्छ पवित्र जल उस समय पे होता है, और भरा भी रहता है सरोवर को, क्योंकि बरसात अभी अभी निपटी है। तो भरे हुए समुद्र में साधु जादू बहुत अच्छे ढंग से सुंदर तरीके से उत्पन्न हुए, और सत सरसिज पूर्ण विकसित कमल, सहस्त्र पत्र कमल, तो वो तो जो सरोवर के बीच में ही उपजता है सहस्त्र पत्र, क्योंकि किनारे तो छोटे छोटे कमल होते हैं ना। सिंघाड़े की बेल पे भी छोटे छोटे सिंघाड़े लगते हैं सरोवर के किनारे, है ना। मोटा सिंघाड़ा तोड़ना तो बीच में जाना पड़ेगा। तो ऐसे पूर्ण विकसित कमल चाहिए तो बीच में जाना पड़ेगा भाई। गन्ना अगर मीठा चाहिए तो गन्ने के खेतों में बीच में से लाना पड़ेगा। तो पूरा भरा हुआ समुद्र है, ये सरोवर है, क्योंकि शरदकालीन है और पवित्र जल है, इसलिए जो है उसका जन्म बिल्कुल साधु है ना। तो जन्म काल और जन्म स्थान पवित्र है। ठीक है, जन्म काल क्या है, शरदकालीन, और जन्म स्थान क्या है कि पवित्र निर्मल जल। और साधु जात सत, उत्पत्ति भी बहुत अच्छे सुंदर ढंग से हुई है ना। और उसमें भी सत सरसी, जाति से भी और व्यक्तित्व से भी। जाति से कमल है, कमल तो वैसे भी श्रेष्ठ होते हैं, और व्यक्तित्व है कि पूर्ण विकसित है ना। ऐसे कमल के उदर में जो छिपा करके जो उसकी कर्णिका है ना। चारों तरफ से 1000 पत्ती हैं, उसके बीच में कर्णिका है उधर मध्य भाग, उसकी जो श्री है, श्री मतलब सुंदरता, सौंदर्य, उसको चुरा लेती है आपकी दृष्टि। सोचिए कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी तोड़ देती है, और साधु व्यक्ति को भी नहीं छोड़ती, और उसका इतना जो है अनेक अनेक प्रकार से छिपाए हुए धन को चुरा लेती है। इसका मतलब ये तो बहुत खतरनाक चोर है, चोरनी दृष्टि है ना। तो इसको तो वध का ही दंड मिलना चाहिए, इसको तो वध के तुल्य है ऐसी चोरी। भाई कोई आरबीआई के जो है उसमें स्टॉक में से जाके सोना चुरा लाए, उस व्यक्ति को तो फांसी दी जाएगी ना। कोई ऐसा थोड़ा है कि 302 की धारा या उसकी 420 की कौन सी होती है चोरी करने पे, न चोरी की धारा नहीं लगेगी उस पे, उसमें वध की धारा लगेगी। क्योंकि अब भाई जो वहां तक उसकी पहुंच हो तो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, है ना। ये तो बहुत बड़ा जो है वो माना जाएगा भाई, राजा के घर में चोरी कर ली। ठीक है। तो ऐसी दृष्टि और दृशा एक नेत्र जो है इतना जबरदस्त चोरी किया है कि कमल की जो है कर्णिका की सुंदरता को चुरा लिया। अगर दोनों नेत्र मिल जाएं और हमारी चोरी कर ले हमारे प्राण की, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि ये तो श्री श्री रूपी नायिका थी कमल की, जो छिपाई हुई थी तुम्हारे पैसे, उसके इस नायिका की चोरी कर ली है। हम तो ब्रज की जो है गोबर पाथने वाली, दूध दूहने वाली सरल सी जो है स्त्रियां हैं, निर्भय होकर के घूमती रहती हैं इधर उधर। तो हमारा भी तुमने जो है प्राण और जो है सूरत, सूरत मतलब जो है
ये ये मिलन की इच्छा, जो मिलन की इच्छा हमने हृदय में जो है संजोए करके रखी थी इतने दिनों से, यही हमारा धन था। और जो है दूसरा क्या था, प्राण, ये तो आपने हर लिए। ठीक है, और ये वध ही हो गया। तो अब भगवान बोले, क्या बोले बताऊं, दूसरे का और तीसरे का कनेक्शन क्या है, मेरे तो दिमाग से निकल गया। अच्छा, गोपियां ही कहती हैं, कह रहे हैं कि आपने हमारा वध किया है। और तीसरे श्लोक के उसमें कहती हैं, विश्वनाथ चरित्र ठाकुर लिखे हैं, कि जब तुम्हारी यही इच्छा थी कि हमारा वध ही करना था, तो इतनी इतनी विपत्तियों से हमको क्यों बचाए। हाँ, पहले ही मर जाने दिए होते, समझ रहे ना। तो उसमें भी हमने कई चीजें पढ़ी थी इस विषय में। तो विपत्तियां कौन कौन सी, विष जलाप्य याद, विस्मय जल से, कालिया हृद के विस्मय जल के कारण होने वाली मृत्यु से बचाया, व्याल राक्षसाद, व्याल मतलब अजगर, या जो है इसको कह देंगे वो अघासुर, व्याल राक्षसाद। या सनातन गोस्वामी ने व्याल को अलग किया है, राक्षसाद को अलग किया, कल हम पढ़े थे ना। व्याल में तो अजगर और जो है कालिया, और राक्षसाद में पूतना, शंखचूड़ और अघासुर, और क्या था, तृणावृत, ये सब आ गए थे ना। इन सब से रक्षा की। वरस मारुतात, मारुतात में इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई वर्षा से रक्षा की, जो इंद्र ने जो है भेजे था संवर्तक जो है मेघ के द्वारा कराई थी, उससे रक्षा की। मारुतात, बहुत बहुत जो है आंधी तूफान, इससे कितना रक्षा की। वैद्युता अनलात, और कितनी बिजलियां गिरती थी। अनलात, दो दो बार जो है जंगल में आग लगी, उससे रक्षा की। और वृषमयात्मजात, वृषमयात्मजात में कई एक इसमें वो है सिद्धांत है। एक तो ये है कि वृष मतलब अरिष्टासुर, और मय आत्मजात मतलब मय के लड़का व्योमासुर, उससे रक्षा की। आत्मज मतलब बेटा, मय दानव का बेटा था व्योमासुर, इन दोनों से रक्षा की। या दूसरे तरीके से इसको देखें तो वृष मतलब जो है वत्सासुर, था बछड़ा लेकिन बाद में सांड हो गया था वो, है ना। जब भगवान ने उसको मारने लगे तो वो आकार बड़ा कर लिया था, तो इसीलिए वृष कहा गया है, वत्स ना गया करके। तो वत्सासुर, और मैं आत्माजात में व्योमासुर। इससे, और विश्व तो भयाद, दुनिया भर के भय से, है ना। जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, दुनिया भर के भय से, ऐसे विश्व तो भयाद, इतने इतने भय से, इतनी इतनी विपत्तियों से हमारी रक्षा किए हे ऋषभ। और इसलिए तुम जो है योग्य हो, क्योंकि सबसे रक्षा कर ली, तो भाई इसी योग्यता के चलते ऋषभ कह रहे हैं, है ना। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, ते तुमने वयम रक्षिता, हमारी बारंबार रक्षा की। ठीक है, तो क्यों की ये रक्षा, जब तुमको मारना ही था हमको, है ना। ठीक है। या विश्वनाथ चंद्र ठाकुर इसमें एक और तरीके से बोलते हैं, कह रहे हैं कि जब इतनी इतनी जगह से रक्षा करके लाए, पूरे दुनिया भर की रक्षा किए, दुनिया भर के भय से रक्षा किए, और विश्व तो भयात्म कह रहे हैं कि पूरे विश्व की रक्षा करते हैं। लेकिन जब कामदेव के 5 बाण हमारे हृदय को बींध रहे थे, है ना, उनकी भगवान की याद आ रही थी, तो कामदेव, एक्चुअली गोपियां जब काम बोलती हैं तो उसको प्रेम समझना चाहिए, है ना। वो लोगों को समझाने के लिए एक्चुअली वो ऐसी भाषा बोली जाती है, समझ गए ना आचार्य जो लिखते हैं। क्योंकि इस संसार में लोग काम की भाषा को समझते हैं, प्रेम तो यहाँ है नहीं इस संसार में। तो ये जो काम होता है गोपियों के प्रसंग में कहीं भी लिखा रहता है, उसको प्रेम समझना चाहिए, जो इस संसार की वस्तु नहीं है। तो कामदेव के बाणों ने, और कामदेव कौन है, ये प्राकृत कामदेव नहीं जो इस संसार के लोगों को पीड़ित करता है। कामदेव एक्चुअली भगवान का ही एक नाम है। मूल कामदेव श्री कृष्ण ही है। हम लोग गायत्री करते हैं, तो जो काम गायत्री होती है उसमें भगवान का नाम कामदेव दिया गया है ना। गायत्री के अंदर ही जो है श्री कृष्ण का एक नाम है कामदेव। तो वो प्राकृत कामदेव नहीं है, अप्राकृत कामदेव है। ठीक है ना, स्पिरिचुअल कामदेव। तो ये उस कामदेव के बाण है, मतलब श्री कृष्ण ने 5 बाण चलाए, उन्मादन, विमोहन, है ना, ऐसे करके क्या 5 बाण होते हैं। उन्माद में आ जाता है व्यक्ति, मोहित हो जाता है, ऐसा। तो कि कामदेव के 5 बाणों से जब हमारा हृदय दग्ध हो रहा था, और हम तुम्हारे पास आई रक्षा के लिए, तो तुमने क्या किया,
तुमने अपनी विरह अग्नि से 100 गुना जो है ताप दे करके हमको जला करके मार रहे हो, क्योंकि तुम्हारी विरह अग्नि में 100 गुना ताप है कामदेव के उस। तो ये विश्वासघात है, समझ गए ना। भाई तुम इतनी इतनी रक्षा करके लाए, हमको लगा था कि जो है इस बार भी रक्षा कर लोगे। जब कामदेव हमको दग्ध कर रहा था हमारे चित्त को 5 बाण छोड़ करके, तो हम आई थी तुम्हारे पास, और ठीक है, घर घर बार छोड़ करके अपना, और यहाँ से तुम हो गए गायब। हम तुमको ढूंढते फिर रही हैं, तो इस विरह में जो हमको ताप हो रहा है, 100 गुना ज्यादा ताप हो रहा है उससे। तो ये विश्वासघात है। तो इसलिए भाव ये है कि इस विश्वासघात के पाप से डर नहीं लग रहा है आपको, है ना। तो अभी भी समर्पण करने का समय, आ जाओ। ठीक है ना। तो 3 श्लोक हो गए, चौथा श्लोक। ना खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतर आत्म दृक्, विखन सारथितो विश्वगुप्तये, सख उदयीवान सात्वताम कुले। जिस स्पीड चले मुझे लग रहा है अप्रैल तक होगा ये गोपी गीत, है ना? ठीक है ना? लेकिन हो ही जाएगा, या धीरे धीरे छोटा छोटा करा दो, काम भर का, एक दिन में 1 श्लोक ऐसा करा दिया जाए। पूरा ही पढ़ना है। तो आज देखिए, इसका पहले कनेक्शन समझिए, कनेक्शन क्या है। श्लोक श्लोक पढ़ो मेरे पीछे। ना खलु गोपिका, बोलो। ना खलु गोपिका नंदनो भवान, नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अखिल देहिनाम अंतर आत्मदृक्, अंतर आत्मदृक्, विखन सा अर्थितो विखन सा अर्थितो विश्वगुप्तये, विश्वगुप्तये, सख उदयीवान सात्वताम कुले। सख उदेयिवान सात्वताम कुले। ठीक है। तो ये चौथा श्लोक है, इसका पहले अन्वय लिख लो। कह रही हैं, अन्वय संस्कृत लिख हिंदी में कराएंगे। सखे सखे भवान, गोपिका नंदन खलु न, अखिल देहिनाम अंतर आत्मदृक्। ये एक ही शब्द है, अंतर आत्मदृक्। विखनसा, विखनसा विश्वगुप्तये, अर्थितः सात्वताम कुले उदयीवान। लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो। सात्वताम कुले उदयीवान, इसका हिंदी अनुवाद देखो। लिखो। हे सखे, सखे हे सखे, भगवान आप, खलु भगवान के बाद लिख लेना,
गोपिका नंदन के बाद न लिख करके भान के बाद खलू। हे सखे आप, भान मतलब आप, खलु निश्चय ही या निश्चित ही, निश्चय ही। हे सखे आप निश्चय ही गोपिका नंदन यशोदा के पुत्र केवल नहीं हो। केवल अपनी तरफ से जोड़ लेना है, यहाँ लिखा नहीं है, खलु शब्द से ही आइडिया लग जाएगा। हे सखे आप निश्चय, निश्चय ही यशोदा के पुत्र केवल, केवल ब्रैकेट में लिख लो, न मतलब नहीं है। आप यशोदा के पुत्र, या ऐसे लिख लो नहीं है ना, केवल केवल छोड़ो, एक और इसका अर्थ निकलता है तो उसके अनुसार ठीक ही है। निश्चय ही आप यशोदा के पुत्र नहीं है, काम खत्म। ठीक है ना, ठीक है। केवल ही नहीं, केवल में तो ऐसा है कि हाँ ये भी है और कुछ और भी है। तो गोपियों का भाव ये भी है, ये मैं भी बताऊंगा, विश्वनाथ जी ठाकुर बताएंगे कि निश्चित ही आप बिल्कुल भी नहीं, वो यशोदा के लड़के हो ही नहीं सकते, खत्म है ना। हे सखे निश्चय, आप निश्चय ही यशोदा के पुत्र नहीं, ठीक है। अपितु या किंतु लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो किंतु, या बल्कि ऐसे लिख लो, बल्कि या किंतु या अपितु, जो भी लिखना है। अखिल देही नाम, बल्कि क्या है, अखिल देही नाम मतलब समस्त प्राणियों के, अखिल मतलब समस्त, देही नाम मतलब प्राणियों के, समस्त प्राणियों के अंतर आत्मदृक, अंतर आत्मा के साक्षी या अंतःकरण के साक्षी। अंतरात्म दृक में लिख लो कि आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण के साक्षी, ठीक है। यानी कि परमात्मा है। अब मान लीजिए भगवान पूछे तो जब मैं परमात्मा हूं तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, परमात्मा तो लोगों के हृदय में होते हैं। तो बता रहे हैं कि आप तो, ब्रैकेट में लिख लो, आप तो विखनसा मतलब ब्रह्मा के द्वारा, विखनसा का अर्थ है ब्रह्मा के द्वारा, आप तो ब्रह्मा के द्वारा विश्व गुप्त, विश्व की रक्षा के लिए, आप तो ब्रह्मा की रक्षा के लिए, ये ब्रह्मा के द्वारा विश्व की रक्षा के लिए, अर्थिता मतलब प्रार्थना किए जाने पर, विश्व की रक्षा के लिए प्रार्थना किए जाने पर सातवताम कुले उदयवान, यादवों के कुल में आविर्भूत हुए हैं, ठीक है। यादवों के कुल में आविर्भूत हुए। हे सखे आप निश्चय ही यशोदा के पुत्र नहीं हैं, किंतु समस्त प्राणियों के अंतःकरण के साक्षी हैं। आप तो ब्रह्मा के द्वारा विश्व की रक्षा के लिए प्रार्थना किए जाने पर यादवों के कुल में आविर्भूत हुए हैं, ठीक है। भाव ये है कि इसलिए जब सबकी रक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं तो हमारे प्रति ऐसी निर्दय चेष्टा सर्वथा अनुचित है कि आप जो हमारी रक्षा नहीं कर रहे, ठीक है ना। एक भाव इसके अंदर ये है, ये मैं बाद में लिखाऊंगा। ये हो गया अनुवाद, समझ गए ना, कि हे सखे आप निश्चय ही यशोदा के पुत्र नहीं हैं, बल्कि समस्त देहधारियों के अंतःकरण के साक्षी यानी कि परमात्मा है। और आप तो ब्रह्मा के द्वारा विश्व की रक्षा करने के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर जो है यादवों के कुल में उदय हुए हैं, उदित हुए हैं, समझ गए ना। वह तो पहले से ही बस उदित हुए हैं, अभी जैसे सूर्य उदय होता है, जन्म नहीं होता है, सूर्य का उदय होता है।
सूर्या प्रभु, कभी आप आते हैं कभी जाते हैं, क्या कर रहे हैं? प्रभु जी है, थोड़ा नेटवर्क इशू। बने हुए हैं। गोपी गीत प्रभु जी पढ़ेंगे पूरा। अच्छा। ठीक है, छोटी मोटी चीज नहीं पढ़ते हो आप। गोपी गीत, गोपी गीत ही पढ़ते हैं बस। प्रभु जी सोचा साथ ले लें, बाकी ले ना लें। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया ना इतना। अब श्रीधर स्वामी कमेंट्री हम आज पढ़ेंगे, श्रीधर स्वामी कमेंट्री और विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर, चाहे 10-20 मिनट ज्यादा हो जाए। और कल जो है जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ठीक है, 4 कमेंट्री हो जाएगी। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अपि च विश्वपालनया अवतीर्णस्य तौ भक्तोपेक्षा अत्यंतम अनुचित इति आशयेन आहु न खलौ इति। कहते हैं, कह रहे हैं कि विश्व का पालन करने के लिए अवतीर्ण हुए आपके द्वारा हम भक्तों की उपेक्षा करना अत्यंत अनुचित ही है। ये इसका सार है, ठीक है ना। इसका सार श्रीधर स्वामी क्या दे रहे हैं कि अपि च विश्व पालनया अवतीर्णस्य, कह रहे हैं कि विश्व पालन के लिए अवतार लेने वाले आप भक्तों उपेक्षा, विश्व का पालन करने के लिए अवतार लेने वाले आपके द्वारा भक्तों की उपेक्षा करना अत्यंत अनुचित है। हम आपके भक्त हैं, है ना, हम आपकी भक्त हैं, आपके द्वारा जो विश्व का पालन करने के लिए ही अवतार लिए, आपके द्वारा हमारी उपेक्षा बिल्कुल अनुचित है। ठीक है, ये भाव इसके अंदर है। आगे बात सुनिए। लिख लिया। तो आगे कहते हैं, हे सखे भगवान, खलु, खलु का अर्थ कर लो निश्चितम। वैसे तो मैंने बता दिया आपको अनुवाद, तो बस खलु के सामने लिख लो निश्चितम, या उसमें जो आपके पास प्रिंट आउट है उसमें ब्रैकेट में लगा दो, खलु के बाद जो है निश्चितम को ब्रैकेट में डाल दो, यानी कि खलु का अर्थ है निश्चितम। हे सखे भगवान खलु, आप जो है निश्चित ही यशोदा सुतो न भवती। देखो स्पष्ट यहाँ पे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि यशोदा के पुत्र ही नहीं है, कि आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं है, इसका भाव अलग है। और अगर मैं तो आप बताओ, चलो मैं 2 वाक्य बोलता हूं कि हे प्रिय, हे सखा, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं है, या निश्चित ही आप यशोदा के पुत्र ही नहीं है, केवल ही नहीं है। और दूसरा है कि आप जो है यशोदा के पुत्र नहीं है, निश्चित ही। दोनों में बताओ क्या अंतर है? प्रभु जी कई बार से तो ऐसा हो रहा है ना कि किसी और के भी पुत्र होंगे। ही का अंतर है, ही का तो अंतर है, उसका अर्थ क्या है बताओ कोई। ही का तो अंतर मैंने किया ही है। सूर्या प्रभु, जैसे मैं 2 बता रहा हूं। पहला है निश्चित ही आप यशोदा के पुत्र मात्र नहीं है, या पुत्र केवल नहीं। दूसरा है कि निश्चित ही आप यशोदा के पुत्र नहीं है। दोनों में अंतर बताओ। जी पहले ये बताते हैं कि कोई और भी रोल है आपका, सिर्फ गुरु आप जी पुत्र ही पहले में प्रभु जी, पहले में थोड़ा संशय हो सकता है, लेकिन जिसमें केवल आ गया उसमें संशय खत्म हो गया, निश्चित के साथ लग करके। निश्चित और केवल 2 शब्द हैं। प्रभु जी, एक से मतलब कृष्ण की वजह से यशोदा की आइडेंटिटी आएगी, और एक में यशोदा की वजह से कृष्ण की आइडेंटिटी आएगी। जहाँ आपने तो इंजीनियरिंग लगा दी। देखो, आप निश्चित ही, खल्लू तो दोनों में आया है, निश्चित ही आप, हे सखे, आप निश्चित ही यशोदा के पुत्र केवल नहीं है, यानी कि इसमें आप यशोदा के पुत्र हैं, ये हम मान रहे हैं,
लेकिन केवल इतना ही आपका परिचय नहीं है, आप कुछ और भी हैं। ठीक। और जो दूसरा सेंटेंस है कि निश्चित ही आप यशोदा के पुत्र नहीं है, मतलब यशोदा के पुत्र है ही नहीं आप, ये गलत धारणा, इन लोगों ने गलत बात फैला रखी है। ठीक है, तो कौन सा अर्थ लिया जाए? पहला। मुझे यशोदा के पुत्र नहीं है आप, ये अर्थ लेना पड़ेगा। क्यों? यशोदा के पुत्र नहीं है, गोपियों को पता नहीं है। दोनों अर्थ लिए गए। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने जो पहला अर्थ लिया है कि निश्चित ही आप, और अर्थ तो और भी है, सनातन को एक बहुत अच्छा अर्थ लिया है ना, किन्ना को खलु काट दिया कि आप यशोदा के पुत्र हैं। तो खलु का अर्थ की है वो, खलु का है ना संस्कृत से, कि कैसे खलु का अर्थ जो है निगेशन में होता है, तो निगेशन, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 2 बार माइनस आ गया तो प्लस हो गया ना। ठीक है ना, तो बोलते हैं कि आप जो है यशोदा के पुत्र हैं, तो वो मैं कल बताऊंगा। तो इसमें देखो, पहला है कि हे सखे आप भगवान निश्चित ही, खलु निश्चित ही यशोदा के पुत्र केवल नहीं है। एक तो पहला तो इस तरीके से अनुवाद हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप यशोदा के पुत्र हैं, ये हम मान रहे हैं, लेकिन केवल आपका परिचय नहीं, आप भगवान भी हैं या परमात्मा भी हैं। ये तो एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है कि निश्चित ही आप यशोदा के पुत्र नहीं है, मतलब यशोदा के पुत्र है ही नहीं आप। ये वैसे ही कुछ नाटक वाटक किया है कि हम बिल्कुल फिक्स बता रहे हैं, हमने जो रिसर्च कर लिया है कि आप यशोदा के पुत्र हैं, एक भी लक्षण मैच नहीं कर रहा है। तो ये दूसरे वाला ही अर्थ लेना है। ठीक है ना, कह रहे हैं कि भाई तभी तो ताना अच्छे से लगेगा ना। अब प्रभु जी जी, दूसरे में ही अच्छी तरह से वो टॉन्ट लग रहा है। हाँ, तो दूसरे में वो ताना मार रही है ना गोपियां, है ना, सरकास्टिक वे में बोल रही है, वितर्क करते हुए, तो ताना देना, उल्हाना देना है। तो उसमें तो क्या है कि ऐसे ही तो कष्ट देना है कि अच्छा हम यशोदा के लड़के नहीं ना, है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यशोदा सुतो ना भवती, तो इसका अर्थ ये है, अनुवाद में थोड़ा सा अलग तरीके से कर रखा है, किंतु सर्व प्राणी नाम बुद्धि साक्षी। तो क्या है सर्व प्राणी नाम? सर्व प्राणी नाम किसकी जगह आया है? अखिल देही नाम। तो अखिल देही नाम की जगह लिख लो सर्व प्राणी नाम। देखो, एक वाक्य से ही श्रीधर स्वामी ने पूरा श्लोक खोल दिया, छोटे से वाक्य से। एक्चुअली श्रीधर स्वामी ने अन्वय करके नहीं बताया है, वो जो उनकी कमेंट्री है उससे ही शब्द अर्थ निकल जाते हैं, उससे ही अन्वय निकल जाता है। इतनी सुंदर कमेंट्री है छोटी सी। देखो, हे सखे, तो कैसे अन्वय कर दिया? सखे मैंने शुरू में लिख दिया ना सखे, क्योंकि हे सखे पहले वो कर दिया। भवान खलु निश्चितम, खलु मतलब निश्चितम, यशोदा सुतो न भवती, है ना, यानी कि गोपिका नंदन न। ठीक है, गोपिका का अर्थ यशोदा आ गया और नंदन का अर्थ आ गया सुत, लड़का। ठीक है ना, गोपिका नंदन, देखो शब्दार्थ भी निकल गए एक ही वाक्य से, और अन्वय भी सीधा हो गया, है ना। और ये बात भी स्पष्ट कर दी कि यहाँ पे ये नहीं है कि यशोदा के पुत्र ही नहीं है, यशोदा के पुत्र नहीं है, ही का क्या मतलब? हाँ, इसका ही लगाने का मतलब तो ये होगा कि यशोदा के पुत्र भी हैं और कुछ भी है। लेकिन यहाँ बिल्कुल खंडन कर दिया कि यशोदा के पुत्र का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप कुछ और है। क्या है? किंतु सर्व प्राणी नाम, तो ये किसका सेंस में आया? अखिल देही नाम की जगह सर्व प्राणी नाम। और अंतर आत्मदृक् का अर्थ करते हैं सिद्धर स्वामी बुद्धि साक्षी। एक्चुअली अगर आपके पास वो नहीं पीडीएफ, तो आप बहुत कठिन होगा इसको समझना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। उसका प्रिंट आउट निकाल करके, सूर्य आपको आ गया प्रिंट आउट? निकाले नहीं होंगे, देखो अनम्यूट नहीं करना है अभी। बस 2-4 लोगों के पास प्रिंट आउट है। चलो, तो सर्व प्राणी नाम बुद्धि साक्षी। ठीक है, सभी प्राणियों के बुद्धि के साक्षी हैं आप। अंतर आत्म दृक्, अंतरात्म का अर्थ कर दिए बुद्धि, और दृक् मतलब दृष्टा, साक्षी जो देख रहे हैं, बुद्धि को देख रहे हैं कैसे चल रही, तो आप सबकी बुद्धि को देखते हैं। ठीक है, तो अब जो है श्रीधर स्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं श्रीधर स्वामी के शब्दों में, कह रहे हैं ननु सा किम दृश्यो भवती,
तब मैं दिख कैसे रहा हूं? भाई तुम कह रहे हो कि मैं जो हूं अंतरात्मा का साक्षी हूं, यानी कि मैं अंतर्यामी हूं, परमात्मा हूं। तो जब मैं परमात्मा हूं तो फिर मैं दिखाई कैसे पड़ रहा हूं? परमात्मा तो दिखता नहीं है ना। ननु सा किम दृश्यो भवति। ननु का अर्थ होता है कि तर्क उठाए कुछ, है ना। भगवान प्रश्न पूछे, बोले कि नहीं, ऐसे ऐसे बोले, ननु सा किम दृश्यो भवति। तो क्या वो अंतर्यामी दिखाई देता है? मतलब कहने का मतलब है कि मैं तो दिख रहा हूं, मैं तो दिख रहा हूं तुमको, लेकिन तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि अंतर्यामी दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। तुम मुझको अंतर्यामी बता रही हो कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ अंतर्यामी हूं। तो कह रहे ननु सा किम दृश्यो भवति, क्या वो अंतर्यामी दिखाई देता है? यानी कि पूछने का तात्पर्य यह है कि मैं तो दिखाई पड़ रहा हूं, अगर मैं अंतर्यामी होता तो दिखाई कैसे देता? अंतर्यामी तो दिखता नहीं, तो क्या वो अंतर्यामी दिखाई देता है? तो गोपियां कहती हैं तत्र आहु विखनसा। विखनसा मतलब ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी की विश्व पालनाय प्रार्थितः सन सात्वताम कुले उदयीवान उदित इति। कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, ब्रह्मा जी के द्वारा विश्व के पालन की प्रार्थना के लिए प्रार्थना किए जाने पर सातवताम कुल में, भक्तों के कुल में उदित हुआ है वो परमात्मा। ठीक है ना। आगे बात समझो। एक्चुअली तर्क देकर कैसे वो सरकास्टिक वे में बोल रही है ऐसे, ऐसा नहीं कि गोपियों को ही पता है कुछ ऐसा। समझ रहे ना। ये कल बात आएगी, सनातन गोस्वामी इस बात, जीव गोस्वामी इस बात को समझाएंगे। किसी के दिमाग में आ सकता है कि गोपियों को भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान है, ऐश्वर्य ज्ञान भगवान का नहीं है ना। ये तो उलाहना देने के लिए, समझ गए ना। जैसे कोई स्त्री है, वो अपने पति से प्रेम करती, प्रेम तो नहीं होता है, यहाँ तो गड़बड़ी है मामला, लेकिन चलो मान लो थोड़ी देर के लिए प्रेम है ना। तो अब वो मान लीजिए आसक्त है एक दूसरे से, और ये पति जो है वो धनी है ना। तो अब जो है इसको उलाहना दे रही है। या मान लीजिए वो है क्या नाम, ये दरोगा जी हैं, तो इनकी पत्नी उलाहना दे रही है आसक्ति में, है ना। ठीक है। तो अब देखो उसको, उससे मतलब नहीं है पत्नी को, दरोगा है कि कौन है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए अब आसक्ति है, आसक्ति में मान लीजिए खटपट हो गई कुछ, तो अब जो है लड़ रहे हैं आपस में दोनों। तो कहेगी तो दरोगा जी हमको भी हथकड़ी लगा दो ना, इस तरीके से। तो एक्चुअली उन, दरोगा, आप तो दरोगा हैं, हमको भी जेल में डाल दो, है ना, हमको भी डाल दो, ऐसे। समझ रहे ना। तो एक्चुअल में वो ऐसा नहीं कि वो कोई ऐश्वर्य जो है अपने पति का, तो उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है, उसका यूज करके जो है ना अपनी बात कहनी है उनको ना, उस ऐश्वर्य ज्ञान का यूज कर रही है बस केवल। ठीक है। अपने माधुर्य को प्रकट करने के लिए, समझ गए ना। एक्चुअली प्रकट तो कर रहे हैं अपना प्रेम या अपना क्रोध, कि हम कितने क्रोधित हैं उनसे, लेकिन वो दरोगा शब्द का यूज कर ली उसके लिए। आ रही है बात समझ? ये बात मैं कल लिखवाऊंगा आपको, ये जीव गोस्वामी लिखे। ये तर्क कोई दे सकता है कि तुम कहते हो कि जो है जो शुद्ध प्रेमी होते हैं उनमें ज्ञान का जो है वो भी गंध भी नहीं होता है, लेकिन गोपियां तो देखो कितने ज्ञान के श्लोक बोल रही गोपी गीत में। भाई इससे बड़ा प्रेम का गीत कोई होगा? यहाँ पे तो बता रही है कि आप जो परमात्मा हो, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी तब तुम आए थे, सब पता है कृष्ण के बारे में। यहाँ तो ज्ञान सब कुछ है, ऐश्वर्य ज्ञान। तो ये जीव गोस्वामी बताएंगे एक्चुअली ऐश्वर्य ज्ञान उनको नहीं है ना, उसकी गंध भी नहीं है उनको, तो प्रेम में ही पूरा पूरा जो है उनका हृदय डूबा हुआ है। लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान का कुछ कुछ अंश लेकर के वो अपना जो है उलाहना और अच्छे से देती है, और अच्छे से गाली दे रही है, जैसे और खराब लगे उनको। समझ गए ये बात? ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए। ठीक है। आगे बात समझ जो मैंने बताई अभी। देखो सूर्या प्रभु फिर चले गए। विदुरा प्रभु, किसी को आया समझ में जो मैंने अभी बताया? हाँ प्रभु जी, आ रहा है सामने। क्या समझा रहे हो तुम? प्रभु जी, ऐश्वर्य ज्ञान का सहारा लेकर उल्हाना दे रही हैं हाँ, उसको उपयोग गोपियां। में ला रही है ऐश्वर्य ज्ञान को, उपयोग ऐश्वर्य में। ज्ञान उनको नहीं है। ठीक है ना। जैसे इसको एक्चुअली और भी उदाहरण दिया जा सकता है।
ऐसे डे टू डे लाइफ में भी इस तरीके से कुछ कुछ लोग बात करते हैं, जब बहुत आसक्त होते हैं ना, जैसे मान लीजिए क्या है, और वो आईएएस अधिकारी बन गया, है ना, तो जैसे हमारी ताई भी हमको लाना देती है कि कभी हम गांव में जाते हैं तो बोलती है, भाई तू तो अब बड़ा महात्मा हो गया, तू कहाँ ताई के पास आएगा, ऐसे समझ गया ना। तो उसको महात्मा महात्मा से मतलब नहीं है ना कुछ भी, वो एक्चुअली उसका प्रेम है, वो है ना, उसका स्नेह है, वात्सल्य प्रेम होता है ना। कह रहा है भाई तू तो बड़ा महात्मा, गुरु जी बोलती है मुझे, है ना बूढ़ी हो रखी है, 75 साल की है, मुझे देखेगी, हाँ भाई हमारा तो गुरु जी आ गया ऐसे ऐसे बोलती है कि गुरु जी आ गया, गुरु जी हो गया तो तुझे फुर्सत मिलने की, तू बड़ा गुरु जी हो गया आजकल, ऐसे। तो एक्चुअली वो जो गुरुजी है या कुछ भी बड़ा बड़ा महात्मा है, तो ये ऐश्वर्य ज्ञान के जो शब्द बोल रही है, तो ऐसा नहीं कि उसको ऐश्वर्य ज्ञान है, ये बड़ा भारी गुरु है, ये उसके हृदय में बैठा हुआ है, कि कोई जो है बड़ा महात्मा है या ना, ऐसा ऐसा नहीं है। उसने ये शब्द सुन लिया कहीं से कि इसको जो है कोई प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी भी कहती है मुझे प्रभु जी प्रभु जी बोलती है, मुझे देखकर बोलती है, आ गया भाई हमारा तो प्रभु जी आ गया तो उसने सुन लिया कि ये जो भक्त मेरे साथ जाते हैं प्रभु जी कहते हैं मुझे, तो उसने सुन लिया कि इसको प्रभु जी कहते हैं सब। तो अब वो जो है उसको व्यंग के रूप यूज करती है ना, व्यंग के तरीके से यूज करती है, आ जा भाई हमारा तो प्रभु जी आ गया। अब प्रभु जी तो इतना बड़ा हो गया कि इसको कहाँ अपने ताई की याद आती है है ना, ऐसे वो बोलती है। तो ये क्या है ना कि एक्चुअली वो वात्सल्य प्रेम ही है, उसमें प्रभु जी और भुजी जानती नहीं है हाँ, और ना उसके हृदय में वो बात है, लेकिन उसने सुन लिया कहीं से कि इसको लोग प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी शब्द से लेकर के चिढ़ाएगी, है ना, बड़ा भारी महात्मा हो रहा है, तुझे कहाँ ताई की याद आती है समझ गए ये बात है, अब समझ रहे हैं। तो गोपियों को ऐश्वर्य ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो माधुर्य में ही रची बसी है, माधुर्य प्रेम में ही। लेकिन वो ऐश्वर्य ज्ञान के सूचक जो शब्द हैं उनको उपयोग में ला करके माधुर्य का ही उदाहरण देती है, प्रेम का ही। ठीक है, ये लिखवाएंगे। तो ये जो भगवान ने प्रश्न उठाया कि ननु सा किम दृश्य भवती, जो तुम कह रही हो कि मैं सर्व प्राणियों सभी प्राणियों का बुद्धि का साक्षी यानी कि अंतर्यामी हूं, तब ये परमात्मा दिख कैसे रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, कि क्या अंतर्यामी दिखाई देता है, मैं तो दिख रहा हूं। तो कह रहे हैं कि हाँ, कि अंतर्यामी दिखाई नहीं देता है, लेकिन ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व पालन के लिए जो है यादवों के कुल में जो है उदित हुआ है परमात्मा ठीक है, ये भी बात सुनी सुनाई कहीं से बोल रही है, इनको पता नहीं है कि वास्तव में कृष्ण जो है, जो हम बोल रहे हैं वो सही है, समझ गए ना। उनको ये नहीं पता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो वो ऐसे ही उलाहना दे रहे क्योंकि उन्होंने सुना है कहीं इधर उधर से, समझ गए बात, है ना। तो ये अब देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। कितने लोगों के पास है पीडीएफ संस्कृत वाला, हाथ उठाना, असली का नकली का हाथ सब उठाओ, कुछ लोग नकली का उठाओ है बस, प्रभु जी। और लोग तो क्या समझ में आएगा फिर, आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं इसका, अरे भाई 20-50 रुपये तो लगेंगे, इतना बड़ा काम तो है नहीं। चलो नहीं पढ़ना है तो क्या किया जाए बाकी लोग देखो, इसका फोटो, ये फोटो खींच के भी डाला जा सकता है, हैं? इसका केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री का संस्कृत फोटो खींच के उसमें चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है, और सब लोग देखो। देखो अब कनेक्शन पता चलेगा तीसरे श्लोक का चौथे श्लोक से। तीसरे श्लोक में तो बहुत बहुत विपत्तियों के बारे में गोपियां बताई कि आपने अजगर से रक्षा की, और जो है राक्षसों से रक्षा की, इंद्र के जो है वज्रपात से रक्षा की, अरिष्टासुर से रक्षा की, व्योमासुर से रक्षा, दुनिया भर के भय से हमारी रक्षा की बार। तो ये था, ये जो रक्षा वाला कॉन्सेप्ट था, ये ध्यान से प्रभु सुनो जी पहले। 1 मिनट, कोई बताएगा क्या, दिख रहा है क्या पीडीएफ वो फोटो? देखना दिख रहा है क्या, ये खोल के देखो चैट में जो डाला है इसको, क्लिक करके देखो फिर। दिख दिख रहा है रहा है, बापू जी, दिख रहा है, चलो दिख ठीक रहा है। है बापू।
ठीक है, तो उसको खोलना बीच में और सुनते रहो। तो देखो, जो मैंने अभी बताया तीसरे श्लोक का अर्थ, कि आपने काले हृदय के जल से हमारी रक्षा की, जहरीले जल से उससे, अजगरों से रक्षा की, अघासुर से रक्षा की, इंद्र के वज्रपात से रक्षा की, दावानल से रक्षा की, अरिष्टासुर से, व्योमासुर से, और दुनिया भर के भय से हमारी रक्षा की, है ना। तो इसका, ये तो होगा इसका अनुवाद। भाव क्या है इसके पीछे, जब इतनी रक्षा करके लाए थे तो अब क्यों हमको मार रहे हो? भाई ये कहावत है कि विषैला वृक्ष को सींचने वाले व्यक्ति को तो विषैला वृक्ष भी नहीं काटना चाहिए, दूसरे से कटवा ले भले ही, लेकिन अपने आप में, क्योंकि सींचा है ना, उसको पाल पोस के बड़ा किया है, बाद में पता पड़ा कि ये जो है विष फेंकता है, तो काटना तो पड़ेगा, लेकिन दूसरे से कटवाए। यह अन्याय होगा कि तुम्हें ने पाला और तुम्हें काट दी। तो जब हमारा इतनी इतनी जगह से रक्षा करके लाए हो, अब हमारा इस तरीके से वध करना विरह की अग्नि में जला करके, ये तो बहुत ही अनुचित है। ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। तुमको ये स्मृति शास्त्र के, नीति शास्त्र के वचन थोड़ा स्मरण करने चाहिए, शास्त्र के हिसाब से चलो, है ना। ये बात ठीक नहीं है क्योंकि इतनी रक्षा करके आए। तो एक भाव ये था, एक भाव ये था कि यदि तुमको मारना ही था हमको, है ना, नेहा किम वधा, यदि दृष्टि से हमको मारना ही था या विरह की अग्नि में जला करके मारना ही था, तो फिर पीछे से बचा करके क्यों लाए? ठीक है, एक भाव ये था। एक ही बात है, इस तरीके से इसको समझना है, मतलब उलाहने के सेंस में। और जो ये सनातन गोस्वामी का मैंने कल बताया था, वो बोल रहे किम शब्द को खींच के ले आओ, दूसरे श्लोक से किम इसमें तीसरे में डाल दो, और फिर लिखो कि ते वयम किम रक्षिता। कह रहे इसको क्या रक्षा कहा जाएगा? पहले जो रक्षा उक्षा करके लाए हैं और अब जो है मार रहे हैं, उनको वध कर रहे हैं, तो इसको क्या रक्षा कहा जाएगा? कोई रक्षा नहीं कहा जाएगा। ऐसे ताना दे रही। आगे बात समझ में। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का याद करो, विश्वनाथ ठाकुर ने तीसरे श्लोक में क्या बोला था? याद आ रहा है कुछ? आप ही बताओ, कोई पढ़ के बता दो अपनी कमेंट्री, क्या भाव प्रस्तुत किया था? तो उसी से फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री अगली हम कंटिन्यू करेंगे। बताओ क्या भाव प्रस्तुत किया था तीसरे में, क्या भाव रख रहे हैं कि गोपियां क्या कहना चाह रही हैं इस श्लोक के माध्यम से? बताएगा कोई? तुम हमारे दुख को देखकर दुखी नहीं हो रहे दिखाई दे रहे, क्योंकि आप दुखी होते तो प्राण वहां से भी चले जाते। आप हमेशा सुखी होते। नहीं नहीं नहीं, वो तो दूसरा है, वो तो दूसरे श्लोक का था। हाँ, तीसरे श्लोक का भाव क्या है? विश्वासघात के पाप से आप भयभीत हाँ नहीं ठीक, हो, इसका ठीक है, प्रायश्चित हाँ करने के लिए आ जाओ। हाँ ठीक है। तो तीसरा, माता को पूरा इंटरेस्ट आ रहा है इनके ग्रुप की है ना गोपियां ठीक है, इसलिए गोपी गीत में बहुत अच्छा लगता है ना। पुरुषों के जो है फिर जुड़ जाते हैं इसको पढ़ करके कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है क्योंकि उनमें कोई भावना नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस इधर से उधर नौकरी चाकरी इसको मरते फिरते हैं सुबह शाम तक भाव का भाव आ गया आप लोग के जीवन में। ठीक है, इसलिए वे भाव जो है सूक्ष्म भाव जानती है। तो देखो तीसरा श्लोक जो है, इसमें गोपियों का भाव ये प्रस्तुत कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि इतनी इतनी विपत्तियों से हमारी रक्षा की, दुनिया भर की विपत्तियों से हमारी रक्षा की, भय से रक्षा की। तो जब कामदेव ने 5 बाण हमारे हृदय पे मारे, तो और हम जो है बिल्कुल दग्ध हो गया हृदय कामदेव के 5 बाणों से, यानी कि भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाए तो 5 बाण लग गए। कामदेव तो श्री कृष्ण ही है ना, मूल कामदेव। तो वो मोहित हो गई, तो दग्ध हो गया हृदय, और हम भागी चली आई किसके पास? आपके पास, क्योंकि आपने इतनी रक्षा की है कि भाई कृष्ण कृष्ण, है ना, इस तरीके से चिल्लाती है कि हे कृष्ण, हे सखे, हमारी रक्षा करो, 5 बाण हमको जला रहे हैं। जब तुम दावानल से रक्षा किए, कालिए से रक्षा की, तो आज भी रक्षा करो। तो हम भागी चली आई घर छोड़ करके। और यहाँ आपने क्या किया? थोड़ी बहुत नाच नूच करके, थोड़ी देर बहुत देर, और फिर तुरंत यहाँ से गायब। तो जो 5 बाणों का जो अग्नि थी, उससे कोटि गुना, उसमें लिखा है कोटि गुना, करोड़ों गुना अधिक अग्नि आपने अपने विरह की दे करके और हमको जो है बिल्कुल भून डाला। तो क्या ये विश्वासघात नहीं है? ये विश्वासघात है। एक विश्वस्त व्यक्ति के पास हम आई थी रक्षा के लिए, और आपने जो है करोड़ों गुना अधिक अग्नि से हमको जो है जला डाला। तो ये विश्वासघात है। क्या विश्वासघात के पाप से आप भयभीत नहीं है? इसलिए इसका प्रायश्चित करने के लिए आ जाओ अब भी, है ना। विश्वासघात का बहुत बड़ा पाप होता है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला।
अब देखो हम उन्हीं की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, तो उसी उसी फ्रेम में चलो, है ना। एक्चुअली पढ़ना ऐसे होता है कि एक बार केवल विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कमेंट्री से पूरा गोपी गीत पढ़ा जाए, एक बार पूरा जीव गोस्वामी कमेंट्री से पढ़ा जाए, तब बहुत रस आता है। लेकिन ये साथ के साथ भी पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि सभी कमेंट्री को एक साथ पढ़ा दिया जाए, तो कुछ चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अलग अलग नाम रख करके लिखवा रहा हूँ कौन से आचार्य ने से कहा। तो अब जो है भगवान अब कनेक्शन बैठा रहे हैं तीसरे श्लोक का चौथे श्लोक का। तो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान बोले। तीसरा श्लोक जब इन्होंने ताना मार दिया, पहले श्लोक में तो देखो बोला कि हमारे दुख को देख लो, कैसे कैसे हम तुमको ढूंढती फिर रही हैं। दूसरे श्लोक में बोला कि तुमने हमारा वध कर दिया। तीसरे श्लोक में बोला तुम विश्वासघाती हो। अब भगवान जो ऋषि आ गए, है ना, भोजपुरी बोलते हैं ऋषि आ गए, है ना, ठीक है, ऋषि आ गए समझते हैं, ऋषि आ गए मतलब नाराज हो गए, भगवान ऋषि आ गए। मेरे शब्द जो है मिक्स हो गए कई एक भाषा के, है ना, तो ये नॉर्मल शब्द हो गए मेरे लिए, है ना, ऋषि आ गए, गरिया दिया, ये सब भोजपुरी के शब्द है। बिहारी वाले अरे गरियाओ तो उसको तुरंत कर अवधि में उसको भी यही बोलते प्रभु जी, है। अवधि में भी ऋषिया ही बोलते हैं, ऋषिया गए। हाँ, ठीक। तो भगवान ऋषि आ गए, समझ गए ना। प्रभु जी गुजराती में भी यही बोलते हैं। यही बोलते हैं। तो इधर ही पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले तो जानेंगे नहीं ऋषि आना क्या होता है। ऋषना तो बोलते हैं कि जो वो होता है ना, कोई डब्बा हो और उसमें से तेल जो है नीचे गिर रहा हो तो उसको रिस रहा है इसमें से ना। कोई डब्बा फूट जाए, कोई बर्तन फूट जाए, उसमें से कुछ चीज गिरने लगे तो उसको बोलते ऋषि आ गए। तो प्रभु जी उसका अगर मूल में जाए तो अर्थ यही होगा कि नाराज होकर निकल रहा हो। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है कि नाराज होकर जा रहा है। तो देखो ऋषि आ गए भगवान, है ना, थोड़ा नाराज हो गए, बोले मैं संस्कृत पढ़ूंगा और हिंदी बताऊंगा, आप ध्यान सुनना, जिसको संस्कृत से भय लगता है वो हिंदी में फोकस रखना। ठीक है। तो बोलते हैं कि अई शश्वत असमीक्ष्य भाषिण्यो गोपाल्या गोपाल्य तिष्ठत। अरे बिना विचार के बोलने वाले, शश्वत मतलब हमेशा ही, अई मतलब अरी, अरी बोलते हैं ना ऐसे, है ना, अरे ये संबोधन वाचक शब्द होता है ना, कि अरे शश्वत असमीक्ष्य, अरे सर्वदा ही बिना विचार के बोलने वाली गोपिकाओं, तिष्ठत रहने दो, तुम रहने दो, जाओ तुम, ठीक है, तिष्ठत मतलब रहने दो। सर्वा आनंद कंदो नंद नंदनो अहम, कह रहे हैं कि सर्व आनंद कंद नंद नंदन मुझको, स्त्री वध पातकी, स्त्री वध का पातकी पापी, पातकी मतलब पापी, स्त्री वध का पापी और विश्वासघाती, क्या युषाम युष्मा भी निर्धारिता, तुम लोग मुझको स्त्री वध का पापी और जो है विश्वासघाती निर्धारित करती हो। समझ गए हैं, इतना समझ गए। संस्कृत देख लो क्या है। अई शश्वत असमीक्ष्य, शश्वत मतलब हमेशा ही, असमीक्ष्य मतलब बिना सोचे विचार के, समीक्षा ढंग से करती नहीं हो, बिना सोचे विचारे, भाषिण्यो बोलती हो, क्या बोलती हो, सर्वदा ही ऐसे बिना सोचे विचारे तुम भाषण करती हो। गोपिकाओं तिष्ठत रहने दो, तुम रहो यहीं पे, है ना, पड़ी रहो यहीं पे, मतलब सर्व आनंद कंदो नंद नंदनो अहम, सर्व आनंद कंद, समस्त आनंद के जो है वो आगार मैं, नंद का नंद, नंद का लड़का मुझको तुमने स्त्री वध का पापी और विश्वासघाती निर्धारित कर दिया है, इसलिए तद इतो निसृत्य, तब अब मैं यहां से निकलकर, निसृत्य मतलब निकलकर, है ना, निसरना, निसृत्य, अब मैं यहां से निकलकर रहस्य क्वचित एवं स्थास्यामि, रहस्य मतलब कहीं एकांत में जाकर के रहूंगा, तो तुम रहने तो पड़ी रहो यही, मैं जा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, तिष्ठत तुम रहो यहीं रहो, है ना, नहीं रुको रुको, तुम ऐसे बोलते ना कि तुम, अरे तुम जो है हमेशा ही जो है बिना सोचे समझे उलाहना देती रहती हो और मुझको स्त्री वध का पापी बता रही हो और जो है विश्वासघाती कहती हो, तुम अब रहो यहीं पे, मैं चला कहीं, मैं कहीं एकांत में जाके वास करूं, तुम यहीं पड़ी रहो, अब तुम रहो, हाँ
ब्रज में अकेले। ठीक है, इस तरीके से। और यथा जन्म मध्य सकृद अपि मत दर्शनम न प्राप्स्यथा इति, कह रहे हैं कि इस जीवन में कभी दोबारा मेरा दर्शन नहीं होगा, मेरा मुंह ना देखना अब पूरा जीवन, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, कि इस जीवन में, कि जीवन भर मेरा मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं चला। ठीक है, इस तरीके से भगवान बोले नहीं है, लेकिन गोपियों का आशंका हो गई कि भाई अब तो ऐसा बोल सकते हैं। विश्वासघात का आरोप लगा दिया तीसरे में, दूसरे में वध का आरोप लगा दिया, पहले में जो है दुख का कारण उन्हीं को जो है घोषित कर दिया। तो 3 श्लोक उलाहने के हो गए। उलाहना भी ज्यादा नहीं, ठीक ठीक नहीं है ना, कि भाई जो है ठीक है तो फिर जो रहो मरो, है ना, टूट गया तो टूट ही गया, अब क्या जोड़ने संबंध जोड़ने की क्या वो है ना? ठीक है, तो 3 उलाहने के श्लोक थे, तो इसलिए बोले अयि शश्वत असमीक्ष्य भाषिण्य गोपाल्य तिष्ठत, अरे सर्वदा ही बिना विचार के बोलने वाली गोपिकाओं, रहो तुम अब यहीं। कहें वो वैसे देखने लगी। सर्वा आनंद कंदो नंद नंदनो अहम, सर्व आनंद कंद, आनंद की प्रतिमूर्ति मैं, नंद का बेटा। मुझे तुम विश्वासघाती स्त्रीवध पातकी, स्त्रीवध का जो है दोषी और जो है विश्वासघाती निर्धारित करती हो, तो लो अब मैं जो है इतो निसृत्य यहां से निकल करके रहसी क्वचित, कहीं एकांत में जाकर के स्थास्यामि, रहूंगा, जिससे यथा जन्म मध्य सकृत अपि मत दर्शनम न प्राप्स्यत, है ना, कि सकृत मतलब एक बार भी, जन्म मध्य इस जीवन काल में, जीवन भर एक बार भी तुमको मेरा दर्शन अब प्राप्त नहीं होगा, मैं चला। ठीक है, आगे बात समझ में इतना। तदीय भीषण उक्तिम आशंक्या अनुतप्ता तम प्रसादितुम स्तुन्वन्ति। अब कह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर कि इस प्रकार की श्री कृष्ण की भीषण भयंकर वचनों की आशंका से, ऐसा ना बोल दे, ऐसा भगवान कहे नहीं है, लेकिन अब उनके हृदय में आशंका हो गई कि इतना भीषण शब्द ना बोल दे भाई, ज्यादा टाइट कर दिया 3 श्लोकों में, तो ऐसा ना हो कि ऐसा बोल करके और निकल जाए। तो इसकी आशंका करके अनुतप्त, अनुतप्ता मतलब व्याकुल चित्ता, व्याकुल हुई गोपियां तम प्रसादी, तुम भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगी। ठीक है ना, तो ये स्तुति का श्लोक है, पॉइंट ये है। ठीक है ना, 3 श्लोक लाने के हैं और चौथा श्लोक स्तुति का, मतलब प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। ठीक है, तो ये विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं। अब देखो क्या बोलते हैं, स्तुति करने लगी तो स्तुति में क्या कहती हैं, कहते हैं कि भगवान, लिख लिया आपने ये? ठीक है, तो भगवान का डायलॉग अच्छा था। कहाँ से आचार्य इतनी बुद्धि लगाते, इसी काम पे बैठे रहते थे, लग रहा है एक एक श्लोक में। इनका जीवन तो ऐसे ही पार हो गया। और यहाँ पे बेचारे अभी जो है बस टाइल्स ही लगवा रहे हैं ना, यहाँ टाइल्स लगवा लो, वहां की तुड़वा दो। ये तो जीवन टाइल्स ने, टोंटी ने और इन्होंने खा लिया हमारा, है ना। ठीक है, गरम मसाला तो छोला मसाला, राजमा मसाला, कढ़ाई पनीर, इसमें नाश हो गया। विश्वनाथ जी ठाकुर जीवन में कभी कढ़ाई पनीर नहीं खाए होंगे, है ना। इसलिए वो राधा रानी के हाथ की जो है वो खीर खाते थे। ना, अब हम कढ़ाई पनाई पनीर में रह गए तो इधर ही खाते रहेंगे, है ना, पालक पनीर, कढ़ाई पनीर। लोगों के घरों में जाके देखो, मसाले भी 50 तरीके के, पहले एक ही गरम मसाला होता था, है अधोक्षित प्रभु। किसी के चूल्हे पे जाके देखो तो गरम मसाला, मसाला मतलब एक मसाला बस, है ना। वो जो है तेज पत्ता, डोडी, बड़ी इलायची, वो सब ला करके उसको कुटवा देते थे माम जिससे, तो बन जाता था। और वही अपना एक डब्बे में भर के रख दिए, अब वही चलता 2 महीना। कुछ ही बनाओ गिरेगा वही, चाहे दाल बना लो, चाहे सब्जी बना लो, चाहे कढ़ाई पनीर बना लो, गिरेगा वही मसाला। आज भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है गाँव की स्त्रियों को ये अलग अलग मसालों का। और आजकल तो पता नहीं कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, कढ़ाई पनीर मसाला, छोला मसाला, सांभर मसाला, और कितने गरम मसाला, कितनी चीजें। तो इसी में हमारी बुद्धि खप गई। तो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की बात समझ में भी नहीं आती, लेकिन सोचना तो बहुत दूर की बात है ना, जो उन्होंने लिखा था समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा हो गया। ठीक है,
अच्छा, आप में से किसी व्यक्ति ने भक्त बनने के बाद, खास करके मेरा ये भाषण वाषण सुनने के बाद, आपने सब कभी सरल किया अपने जीवन को कुछ हद तक? ऐसा आप में से किसी ने, ऐसे झूठ मूठ मत प्रभु बोलना, जी मैं पूछ आपकी लूंगा आवाज ही चली कि गई क्या थी सरल बीच किया में। है। प्रभु जी आपकी आवाज ही चली गई थी बीच में। मैं कह रहा हूं कि आप में से किसी व्यक्ति ने, जब से मेरे क्लास व्लास सुन रहे हैं, तो कोई चीज आपने अपना जीवन में ऐसा सरल किया है जो पहले कॉम्प्लिकेटेड था, वो सरल किया है? ईमानदारी से बताओ, हाथ उठा के, क्या कोई है चीज नहीं प्रभु जो प्रभु आपने जी, चेंज किया। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है, ज्यादा नहीं एक थोड़ा। किया है एक प्रभु जी, बताओ, किया है। कोई कोई एक चीज बताओ, विदुरा बुआ बताओ, क्या चेंज किया? प्रभु जी पहले जो है घर के उसमें ज्यादा ध्यान रहता था, घर की बातों में, घर की चीजों में, लेकिन आपकी बातें सुन सुन के ही लगने लगा है कि मतलब इन चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो सब ऑटोमेटिक हो ही रही है। प्रभु जी मैं एक जोड़ी जूता रखता हूँ बस। अच्छा, तो पहले मतलब ये मेरे भाषण सुन करके हुआ काम या पहले ज्यादा रखते थे? हाँ पहले ज्यादा रखते थे, अब कम रखने लगे हैं। अब सरल जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ठीक है, चलो ये अच्छा हुआ। क्योंकि कुछ लोग तो भाई पहले से ही सरल है, तो सूर्या प्रभु पहले से ही सरल है, इनका मैं जानता हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले कई एक जोड़ी रखता था, अब एक रखता हूँ। और कोई ऐसा कुछ जो कुछ चेंज लाए? रामेश्वर प्रभु। जो प्रभु जी, जो विदुरा प्रभु जी ने बात कही वही सेम टू सेम मेरी भी है गुरु जी। तो ठीक, रामेश्वर बिल्कुल। प्रभु आप बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ। अरे घर के लोग कहते हैं कि ये तो बावरा हो गए हैं। बावरा हो गए? आप पढ़ते रहते होंगे दिन दिन भर। हाँ, प्रभु अब जी देखेंगे किसी। एक चीज और मैंने आपसे सीखी, जो मतलब प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा अप्लाई किया, कि जैसे क्या है कि रिलेशन में एक्सपेक्टेशन हमने जब हम कम कर दिए तो वो दुख नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज का, वाइफ से चाहे पेरेंट्स से। तो जो बिहेवियरल साइंस आपसे सीखा, वो बहुत मतलब काम आता है। किसी को अपेक्षा ही ना करो, मजे मजे में घूमते रहो, तो गाली देता बस पड़ो। कोई कोई कुछ भी कहे, जैसे कई वक्त हमको पता है कि कहने से सेवा नहीं करते, तो हम कह देते हैं भाई ये सेवा करना, और हमको पता है करेगा नहीं। जब नहीं करता तो फिर पढ़ते, फिर मारा लेकर के जब करने लगते, तो उससे दुख नहीं होता है। अब आप अपेक्षा करो कि हमने कहा और इसको करना चाहिए, तो तब देखना फिर घूमते रहो। चलो, और कोई? श्याम भक्तू, आप बताओ। आप तो मटिया मेठी कर दिया हमारे कहने से मामला। आप क्या बताओगे, बताओ। प्रभु जी जीवन तो सरल पहले से रहा है, तंगी इतनी थी, लेकिन सबका सम्मान करना, लोगों से कैसे बात किया जाता है, ये सब जो हम आपसे सीखे हुए हैं। हाँ, कैसे सबका सम्मान करना चाहिए, सब कैसे बातें करना चाहिए लोगों से। इसका मतलब ये बदलाव आ रहा है किसी में थोड़ा बहुत भाषण भाषण से, वरना मैं सोच रहा था मैं ऐसे ही एनर्जी नष्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो नहीं देखो, प्रभु जी आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, सक्सेस हो रही है। वही मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि कभी जो है एनर्जी ऐसे नष्ट हो रही है मनुष्य जीवन की मेरी। तो थोड़ा थोड़ा असर पड़ रहा है। ठीक है, सरल जीवन से भगवान का चिंतन होने लगता है। ठीक है, देखो, जैसे हम देखते हैं, एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे इस्कॉन में आप खास करके भक्तों में देखेंगे, इस्कॉन में हम सभी भक्तों, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, साधुओं में भी, गृहस्थों में तो चलो मान लीजिए नेचुरल सा ही है, भोजन के विषय में बहुत चर्चा होती है हर जगह। देखें आप, मंदिरों में देख लो, लोगों के घरों में देख लो, इतना सामान्य लोग इस तरीके से चर्चा नहीं करते हैं। आजकल शहरों में लोग करने लगे हैं, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट की बात करते रहते हैं, लेकिन गाँव में ये सब चर्चा नहीं होती, खास करके पुरुषों में। और स्त्रियां भी इतना बैठ के सोचती नहीं थी। जब भोजन बनाने का समय आता था, उससे 10 मिनट पहले ये विचार आता था कि आज क्या बनेगा, है ना। तो वो अपने सास से पूछ लेती थी, एक दो वाक्य में जो निर्धारित हो जाता था, है ना। लेकिन हम देखते हैं, हमने मंदिरों में देखी है, 3-3 4-4 घंटे मीटिंग किचन की चलती हुई। लड़ाई झगड़ा, बै तू है, ये बनेगा, है ना, बंगाली आइटम बनेगा, तो बोला दक्षिण भारत वाला बनेगा। तो ये एक कह रहा है कि नहीं रोटी बनेगी, एक बोल रहा है कि का कहा था, है ना, चोखा बनत बा। और उसमें देसी तेल डाल के चोखा बनत बा। तो उसमें इस तरीके से जो है झट्टम झट्टा एक दूसरे को मार रहे हैं, एक जगह तो गाली हो रही है ना। एक ने गाली दे दी एक ब्रह्मचारी को, एक मंदिर में हमने देखा, सारे जो जब से आया है तब से नाश कर दिया, हम भोजन ढंग से नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से। तो ये देखा जा रहा है आजकल हर जगह, है ना। ठीक है, और घरों में भी लोगों के, है ना, आज पिज्जा बनेगा, आज वो बनेगा। देखो, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, इसको कम से कम इसको तो खत्म कर लो, है ना। जो मिल जाए, है ना, भगवान को भोग लगा करके पवित्र कुछ प्रसाद ऐसा मिल जाए और उसका पेट भर जाए बस।
तो उसके बारे में बिल्कुल भी विचार ना करो, चिंता ना करो, समझ गए ना। आप पर देखना प्रभु जी, बहुत घर में जैसे कॉन्शियसनेस बच रहे। प्रभु जैसे घर में विग्रह है तो उनके लिए तो बनाना ही पड़ता है ना सारा कुछ। हाँ बनाइए उनके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है भुखमरी में रहिए, आप बढ़िया बनाइए, लेकिन बहुत जैसे अपनी कॉन्शियसनेस उसमें कंज्यूम मत होने दीजिए, वो कंज्यूम खा जाती है वो चेतना को। मैं देखता हूँ भक्तों को, मान लीजिए भोजन में कुछ कमी रह गई, अब वो 4 बार बोलेंगे आज ये समस्या था, आज ये समस्या था। कल हम प्रसाद पा रहे थे तो भोजन में कुछ थोड़ा कमी सी थी, तो मैं थोड़ा ही प्रसाद पाया। तो अब जो एक भक्त मुझे देख रहे थे और मैं उनको देख रहा था कि उनको बड़ा कष्ट हो रहा था मुझे देख करके, कि वो प्रभु जी आज ढंग से प्रसाद नहीं लिए हैं, है ना। फिर वो किसी और को बताए जा करके, फिर उनके घर से प्रसाद आया शाम को। एक्चुअली इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए इस चीज को, है ना भाई। मान लीजिए डेली ही आदमी खा रहे हैं, कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल में लगेगा भाई, सुबह भी खा रहे हैं शाम को भी खा रहे हैं, एक तरफा हो ही रहा है। तो कभी मान लीजिए त्रुटि रह गई और मान लीजिए हम कम खा ले, तो उसमें ऐसा नहीं कितना गंभीर होकर के ये उसको बताए वो उसको बताए, वहां पे फिर जो है भंडारा चले, है ना, फिर वहां से कोई लेकर के आए, ये सब क्या है। अरे इतनी बुद्धि नाम जप में लगाओ, एक आधा माला जप कर लो, तुम भी कर लो, हमको भी कर लो। 2-4 घंटे बाद फिर जो है भोजन की बारी आ जाती है, फिर खाने लगते हैं लोग। तो इसमें बहुत विचार नहीं करना चाहिए, कभी हमारी पसंद का नहीं भी बना तो क्या दिक्कत है। अभी 3-4 घंटे बाद फिर से जो है दूसरा टाइम आ जाएगा, 5 घंटे बाद भोजन का, उसमें हमारी पसंद का बन जाएगा, तो बनता ही रहता है ना। समझ रहे हैं बात? तो ये भोजन को बहुत सिंपल करना चाहिए, समझिए ना। बहुत इसमें कई कई आइटम वो सब, कटोरी चम्मच ऐसा, खास करके अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। इवन गृहस्थ लोग भी आपने देखा होगा ना, हम लोग जो प्लेट यूज करते हैं मंदिरों में जिसमें गड्ढे से होते हैं, ठीक है, मेहमानों को तो अच्छे से खिलाओ, अतिथियों को, है ना। अब अतिथि डेली आ रहे हैं सूर्यापुर के यहाँ पे, तो 10-10 लोग पड़े रहे तो उनके लिए भी वही ले लो प्लेट। इससे बहुत रोकथाम हो जाएगी। देखो एक प्लेट लो, उसमें प्रसाद पाएंगे सब लोग और जो है उसको रख दो, एक तुरंत साफ हो जाएगा। मंदिर में तो हम सब अपनी अपनी करते हैं, तो गृहस्थी में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। सब जो खाएगा उसको उससे प्लेट नहीं मंजवाना चाहिए ये नियम नहीं होता है जो खाया कि तो प्लेट साफ करके ये तो बहुत गंदा नियम है एक्चुअली। लेकिन भंडारों में साधु के हाथ ये संभव नहीं है, 400 लोग खाएंगे तो कौन उसको मान जाएगा, सब अपना अपना मान देगा तो आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन घरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे कर स्वेच्छा से कोई कर दे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कटोरी चम्मच गिलास ये फालतू का सब चीज है ना। इसको रखो, सुखाओ, पोंछो, फिर उल्टा करो, फिर सीधा करो, ये सब। ये गड्ढे वाली ले लो, 4 प्लेट और काम खत्म समझ गए ना। तो इसलिए सरल उसको करना चाहिए। ऐसे ही प्रसाद वरसाद कुकिंग के जो एलिमेंट है बहुत ज्यादा नहीं, सब कुछ रखना चाहिए बहुत कम मात्रा में, है ना। किचन में बस जितने की नितांत आवश्यकता हो, मसाले मसाले 20 तरीके के, एक मसाला केवल गरम मसाला बस हो गया, और उसको भी ना डालो। कोई अतिथि आ जाए तो डाल दो, अपने लिए गरम मसाला कोई अच्छी चीज थोड़ा ही ना रजोगुण उत्पन्न करता है एकदम। बिना मसाले के खाओ, क्या है, सात्विकता ज्यादा आएगी, है ना। तो इस तरीके का एक्चुअली भोजन करना चाहिए। खैर, अब हम ये शिक्षा पे चले गए थे, पढ़ाएं कि कल ही पढ़ाएं? अच्छा, इस बात को पूरा कर देते हैं ना। तो भगवान ने उलाहना दे दिया कि अरे मूर्ख, ये जो है बिना सोचे समझे समझ करके बोलने वाली गोपिकाओं, तुम हमको जो है स्त्री वध का पापी बता रही हो, विश्वासघाती बता रही हो। मैं यहाँ से निकल करके ऐसी जगह चला जाऊंगा कहीं कि इस जीवन में मेरा मुख नहीं देखोगी, अब जाओ। तो इस प्रकार के भाषण की, इस प्रकार के भयंकर उक्ति की आशंका करके कि ऐसा न कह दे, है ना, श्री कृष्ण तो अनुताप व्याकुल होकर के गोपियां जो है उनको प्रसन्न करने पे जुट गई। अभी कहा नहीं कुछ भी, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगी। क्या बोली? कह रही है कि भगवान गोपिका नंदन खलु ना बोलती, कह रहे आप गोपिका नंदन नहीं हो, निश्चित ही नहीं हो आप, ठीक है। आप गोपिका नंदन नहीं हो, बल्कि भौतिक किंतु अखिल देही नाम अंतर आत्मा दृक्, अंतर्यामी हो। देखो अंतरात्मा दृक् का अर्थ कैसे करते हैं विश्वनाथ ठाकुर, ये समझ। अंतर अखिल देही नाम अंतर आत्मा का अर्थ करते हैं अंतःकरण प्रेरक, ठीक है। देखो भाई, आत्मा शरीर को प्रेरणा करती है ना चलने फिरने की,
अब अंतः आत्मा, उसको अंतः मतलब अंतःकरण और आत्मा मतलब प्रेरक। तो अंतः आत्मा का अर्थ हो गया अंतःकरण प्रेरक। आप है अंतःकरण के प्रेरक, अंतःकरण को प्रेरणा आप ही देते हैं, मन को, बुद्धि को, अहंकार को। और दृग्चा, दृग अलग ले लिया, दृष्टाचा, और अंतःकरण की दृष्टा भी है। समझ गए ना? देखो अंतरात्म दृग एक ही शब्द है, लेकिन विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने इसको दो ले लिया, अंतर आत्मा और दृग है। अंतः आत्मा मतलब अंतःकरण के प्रेरक हैं, और दृक मतलब दृष्टा है, अतएव अंतर्यामी। अंतर्यामी के यही दो काम होते हैं, है ना? अनुमंता और क्या था, उपदेष्टाचा, कुछ ऐसा ही होता। अनुमंता उपदेष्टा कुछ ऐसा ही होता है। अनुमंता मतलब अनुमति देते हैं कुछ भी हृदय में, और साक्षी है ना, मतलब वो हर चीज के साक्षी हैं, देख रहे हैं। अनुमंता दृष्टाचार कुछ ऐसा है, दृष्टा है। तो बोलो समझ में आ गया अंतरात्मा दृक शब्द को कैसे अलग किए थोड़ा। अंतरात्मा मतलब अंतःकरण प्रेरक, और चा दृक मतलब दृष्टा, इति अंतर्यामी भवति, इसलिए अंतर्यामी है। ठीक है, क्योंकि अंतरात्मा मतलब आप जो है अंतःकरण को प्रेरणा भी देते हैं, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है। और दिक मतलब दृष्टा भी है, देख भी रहे हैं सब कुछ, हृदय तक की बात जान रहे हैं, तो इसलिए आप अंतर्यामी हैं। और ये भी बता रहे हैं कि हमने कहां से सुना। भाई को माली भगवान पूछ ले कि तुम कहां से सुनी हुई, ऐसा लिखे नहीं है विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर। तो गोपियां अपने आप ही बता रहे हैं कि भागुरी गार्गी पूर्णमासी आदि मुखाद श्रोष। एक भागुर ऋषि हैं, भागुर ऋषि की स्त्री का नाम भागुरी है ना, गर्गाचार्य की स्त्री का नाम गार्गी, और जो है पूर्णमासी तो एक थी, है ना, जो वो थी क्या नाम, मधुमंगल की दादी थी, है ना, संदीपनी मुनि की माँ, है ना, उज्जैन से आई थी ना ये। तो ये तीनों जो है क्या है, ब्राह्मणी है तीनों, है ना, ये अहीर की छोरी है। ठीक है, तो भाई प्रमाण किसका दिया जाएगा, श्रेष्ठ आदमी का दिया जाएगा ना, है। जैसे आप लोग शायद नहीं इसको भूल रहे हैं, गांव में एक पंडित जी होते थे, है ना, एकादशी कब की है, पंडित से पूछ के आ, है ना, पंडित जी से पूछ के आ। समझ गया ना, कुछ भी चीज है, पूर्णमासी कब की मना रहे, पंडित जी से पूछते आना, कि भाई जब उधर से निकलेगा तो रास्ते में पंडित जी मिलेंगे, उनसे पूछते आना। कैलेंडर कोई मतलब, पूरा गांव पंडित जी बेचारा दुखी हो जाता, टेप की तरह चलता रहता था, पूर्णमासी कब की है, हाँ भाई है तो परसों की, लेकिन व्रत कल कर लेना। तो दूसरा पूछता था पूर्णमासी कब की है, पंडित जी बोले कि परसों की है, कल कर लेना। वो दिन भर यही बोलता रहता बैठा हुआ अपने घर के बाहर। देखे हैं आप ये सब, कोई देखा है गाँव में? जी प्रभु जी, आज भी है, अभी भी है। नहीं, अब तो बहुत साधन चल गए, टीवी मोबाइल तमाम चीज चल गई, लेकिन पहले तो एकमात्र सोर्स वही होता था, सब कुछ वही बताते थे, है ना। एकादशी पूर्णमासी, तो एक्चुअल में ये जो ब्राह्मणी थी तीन, भागुरी गार्गी पूर्णमासी आदि, लेकिन इनका नाम गार्गी नहीं है, वो गार्गी अलग है ना। ये गर्गाचार्य की पत्नी होने के चलते गार्गी, गर्ग गार्गी, भाई जो है वो बोलते ना, कह रहे कि वो सेठ सेठाइन, है ना, प्रधान प्रधानिन, ऐसे बोलते ना, इस तरीके से ना। जैसे गांव बोलते कोई प्रधान है किसी का पति, तो उसको बोलेंगे अरे प्रधाननी, ऐसे आवाज लगाते हैं, अरे प्रधाननी। हर गांव में ऐसे बोलते हैं, प्रधाननी। और मास्टर मास्टराइन। हाँ, कोई मान लीजिए सरकारी मास्टर है, उनकी पत्नी अनपढ़ है। हमारे एक मामा थे, तो वो उम्र बहुत ज्यादा थी उनकी ताई के भाई, तो वो मास्टर थे सरकारी स्कूल में, और हमको जानबूझ के छेड़ते थे ना, बहुत सीधे थे वो। तो उनको बोलते थे, मैंने कहा मामा जी, हमारे बाबा जी की उम्र के थे, वो दादाजी की उम्र के, एज उनकी बहुत ज्यादा थी, है ना। हमारी जो सबसे बड़ी ताई है उसके बहुत बड़े, मतलब उम्र में कम से कम 15 साल बड़े ऐसा भाई थे, बिल्कुल बुढ़े होकर मर गए थे, बड़े तगड़े आदमी थे। तो वो हम उनको छेड़ते थे। मैं कहा मामा जी, हाँ भाई, मैंने कहा इनको मास्टर नहीं क्यों कहते हैं मामी को, बस इतने पे वो जो है बिल्कुल अकड़ जाते थे, गाली दे करके। बोलते, और वो वही घूमती रहती थी मामी, मामी बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, गाली दे करके बोलती, कह रहे मैं
मैं साला इतना पढ़ाई किया, मेहनत किया, तब जा करके मास्टर बना। ये अंगूठा छाप मूर्ख और इसको पूरा गांव मास्टर नहीं कहता है। कह रहे देख लो भाई कमाल की बात इस संसार की है ना, कैसी रीति है, ऐसे बोलते थे। कह रहे देखो इस संसार की कैसी रीति है, अंगूठा छाप स्कूल के पीछे से भी नहीं गई कभी, ऐसे बोलते थे। कह रहे स्कूल के पीछे से भी कभी नहीं गई ये, है ना, प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात, बगल से दीवार को स्पर्श करके भी कभी नहीं गई, और इसको पूरा गांव मास्टर नहीं कहता है। सोचो मैं तो मेहनत किया हमको तो मास्टर मास्टर कहे सो कहे, ठीक है ना। तो उसी सेंस में है भागुरी, गार्गी, पौर्णमास्या, है ना, इनके पतियों की उस संदर्भ से नाम लिया गया है। ये गार्गी वो वाली गार्गी नहीं जो एक विदुषी है ना, आता है ना कि जो बहुत याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ जो है वार्तालाप हुआ था जिनका, वो गार्गी अलग है। तो भागुरी, गार्गी और पूर्णमासी आदि के मुख से मैंने सुना था। इसलिए क्योंकि आप जो है गोपिका नंदन नहीं है, आप जो है सबके हृदय के क्या है, अंतर्यामी है। इसलिए यथा असमान प्रेरयसी तथा ब्रूमहे इत्यतो माकुप्य प्रसिद्ध। कह रहे हैं कि इसीलिए जैसा आपने प्रेरणा की ऐसा हमने बोल दिया, है ना। आप नाराज मत हो, हमने जो 3 श्लोक लाने में बोल दिए, आपने ऐसी प्रेरणा क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, अंतरात्मा के प्रेरक हैं, तो जैसा आपने प्रेरणा दी ऐसा हमने बोल दिया। तो इसमें माँ कुप्य, माँ मतलब नहीं, कुप्य मतलब क्रोधित मत हो, है ना, हे प्यारे प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ। समझ गए ये बात? दिख रहा है संस्कृत? पीडीएफ देखो जो आपका प्रिंट आउट है। इत्यतो मतलब इस कारण से, देखो अभी एक लाइन का हुआ है ना, खलु गोपिका कैसे श्लोक है, ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म। तो ये पहली लाइन पे कमेंट्री करके अब बोल दिया कि हमने ये सुना था कहां से, भागुरी, गार्गी, पौर्णमासी आदि से हमने सुना है ये कि आप जो है अंतःकरण की प्रेरणा देने वाले जो है अंतर्यामी है। मतलब गोपियों के मन में ये बात नहीं आती है कभी कि ये परमात्मा है श्री कृष्ण, वो तो यही जानती है कि हमारे प्रियतम है। लेकिन हमने सुना है इनसे, गार्गी इत्यादि से कहती फिरती है इधर उधर कि ये तुम्हारा जिससे तुम प्यार कर रही हो, ये कोई उसका नंद का लड़का नहीं है, ये परमात्मा है। जब अपने हट छोड़ दो, अपना जो है घर गृहस्थी में तरीके से रहो, है ना, प्रेम प्रेम मत करो। तो ये कहती फिरती है इधर उधर, तो इसलिए हमने सुना है। तो ये एक ना तर्क के तरीके, वही मैं बता रहा था ना कि यूज कर रही है उसको, है ना, जो ऐश्वर्य ज्ञान है उसको यूज कर रही है उलाहना देने के लिए। ये इनकी मान्यता नहीं है, गोपियों की मान्यता नहीं है कि श्री कृष्ण जो है परमात्मा है। इस तत्व को समझो, वरना तत्व बिगड़ जाएगा। क्योंकि शुद्ध प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान की गंध भी नहीं होती है, वो ज्ञानवान से उनको कोई मतलब नहीं। विशुद्ध प्रेम, ये हमारे प्रेमी है, बस भगवान भगवान है, ये दिमाग में चढ़ती नहीं उनकी बात। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई व्यक्ति तर्क दे सकता है, खास करके निराकारवादी, कि तुम लोग बोलते हो भक्ति करने वालों की ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, ये नहीं होता है। देखो गोपियां तो तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं, जो कैसे श्लोक बोल रही है, तुम वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो? तो ये तर्क का खंडन करना आना चाहिए, ठीक है ना। वेदांत पढ़ते हैं वैसे, भक्त वक्त भी सब पढ़ते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि तुम्हारा ये जो तर्क है ये गलत है ना। गोपियां विशुद्ध प्रेमी है भगवान की, तो ये फिर श्लोक ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप सबके हृदय में जो है परमात्मा हो? क्योंकि भागुरी, गार्गी और पौर्णमासी कहती हुई घूमती थी ब्रज में, इधर उधर गाँव में, है ना। अब बुढ़िया, कोई बुढ़िया ज्यादा बात जान जाए तो सबको बोलती फिरती है। देखे बूढ़ा आदमी कुछ ज्ञान हो जाए ना उसको, तो बिना मतलब के लोगों को कुछ ज्ञान देता फिरता है देखा कि उसको चाहिए बस, किसी को पकड़ेगा उसी को बताएगा, चल बता H2O+ CO2 क्या बनेगा, चलो। तो कुछ भी बताओगे, बोलो ना बेसिक क्लियर नहीं है ना, बेसिक क्लियर नहीं। चल अच्छा, जैसे गांव में पूछते थे अनपढ़ लोग भी बूढ़े, हाँ भाई लाला कहाँ पढ़ते हैं? शहर में। आ जाए जरा, ये बता, जो है 5 बीघे का खेत है ना, बैल लेके गए 2 आदमी और उसको जुताई कर दी, 3 घंटे लगे, ठीक है। 15 बीघे खेत में अगर 4 लोग बैल लेकर के पहुंच जाए तो कितनी देर में हो जाएगा बता? अब बच्चे को थोड़ा थोड़ा ही ना बताया जाता था, तो जोड़ घटा के सवाल किया था। तीसरी चौथी क्लास का बच्चा घूम जाता था इसमें, बैल, खेत, जुताई, कुछ कुछ समझ में आता। तो क्या प्रभु जी सेम ऐसे ही हमारे दादाजी पूछते थे, वो हाँ। मिट्टी पे लाइनें खींचते थे, चल बता तेरे नंबर इतने आए।
हाँ, वो इसी तिकड़म में रहते थे, जैसे कहा जहाँ किसी लड़के को पकड़ा उन्होंने, है ना। लड़के नेकर पहन के आते थे ना स्कूल के, है ना, स्कूल का नेकर टी शर्ट पहन के आते थे, आजा इधर आ, क्या पढ़ के आ, क्या मतलब मास्टर ने पढ़ाया, तो करेंगे हाँ मैं ये पढ़ा हूँ वो पढ़ा हूँ, चल तो हमारे एक सवाल का उत्तर दे दे जा, एक सवाल का जवाब दे दे, मान जाएंगे तुझे पढ़ता है। और ऐसा ही सवाल पूछा करते थे वो। एक खेत में माले 10 मन गेहूं हुए, है ना, और 5 उसमें से जो है 1 मन चला गया नाई के यहाँ, इतना गया पंडित के यहाँ, और इतना जो है अब बता कितना बचा। अब वो उसमें खो जाता था बेचारा, मन कितना होता है, ये क्या होता है, अब क्या उसको हिसाब लगेगा, है ना। 2 शेर उसके लिए निकाल दिया, पसेरी उसके लिए निकाल दी, तो अब बताओ कितना गेहूं बचा, अब उसको पता ही नहीं है, किलो में बात करो तो पता है भी। हाँ, तो वो ऐसे उलझा देते थे उसको, तो ये बूढ़े लोगों को आदत होती है। तो ऐसे ही इनको भागुरी को, गार्गी को और पूर्णमासी को आदत थी, जहां तहां जाकर के लोगों को ऐसी कौनती रहती थी, है ना। यशोदा मैया मान लीजिए भगवान को डांट रही है, अरे यशोदा तुम जानती नहीं हो विष्णु ही है, इसको बहुत हल्के मत लो, विष्णु है, ये आए थे, जो है पंडित जी आज आए थे, अपने पति को कहती है ना, इसके पिताजी आज रात हमको ये बोल रहे थे कि ये नंद का लड़का सामान्य लड़का नहीं है ना। अब यशोदा बेचारी वो क्या थी, तो अहिर थी ना, और ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, ये तो भाई गोप है, तो उनका सम्मान करेंगे कि ठीक है माता जी, उनके सामने कुछ नहीं कहते थे, फिर वो दिमाग खा लिया ना, आकर के कुछ कुछ बताते, यही है विष्णु, है ना। इस पे जो है दिल्ली तो लांगी नहीं जाती है, दहलीज लांगे नहीं जाती है, इधर से उधर रोने लगता है, वहीं पे बिल्ली को देख करके जो है भाग करके आता है मेरे पास, ये है विष्णु, है ना, इसको विष्णु बता रही। तो मानती नहीं थी ये बात, लेकिन सुन सुन लेती थी कि भाई बड़ी है, ब्राह्मणी है, तो इसका प्रतिकार तो करना नहीं है। तो वहां से हमने सुना, इसलिए तो सरकास्टिक वे में कह रहे हैं, चलो वो बात मान ठीक मान लेते हैं, तो इसलिए यथा आसमान प्रेर, जैसा जैसा आपने हमको प्रेरणा दी तथा वैसे ही ब्रूम है, ऐसा ही हमने बोल दिया। तो ये जो 3 श्लोक लाने के दिए, इसके पीछे प्रेरणा भी आपसे ही मिली, क्योंकि आप अंतर्यामी है, गार्गी बता रही थी, है ना, ठीक है, वो भागुरी बताई थी, पूर्णमासी बताई थी। तो ये जो उल्हाने के जो ये 3 हम गाली दिए कि आप जो है वधिक हैं, आप विश्वासघाती हैं, आपके कारण हम दुख से मर रही हैं, तो ये आप ही की प्रेरणा से हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है। माँ कुप्य क्रोधित मत हो, प्रसीद हे प्यारे प्रसन्न हो जाओ, ठीक है। अभी बस 3 लाइन और हैं, इसको भी समझ लो। और कह रहे हैं कि त्वद आविर्भाव कारणम च श्रुतम इति आओ। अब देखो दूसरी लाइन बची है ना श्लोक की, कह रहे हैं कि तुम्हारे अवतार का कारण भी हमने सुना है, ठीक है, हमने तुम्हारे आविर्भाव का यह कारण सुन रखा है। क्या सुन रखा है, तो बता रही हैं, विखन सारथितो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले, ठीक है। कह रहे कि हे सखा, हमने तुम्हारे आविर्भाव का कारण भी सुना है, इनसे ही, गार्गी से और इससे। क्या सुना है कि विखनसा, विखनसा मतलब ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है ना, ब्रह्मा के द्वारा विखन, पता नहीं क्यों कहते हैं, मैंने ढूंढने का प्रयास भी किया, विखन क्यों कहा गया है ब्रह्मा को, पहली बार सुने ऐसा, है ना, विखनसा। आप लोग जानते थे जो गोप गीत गाते थे पहले, विखन का अर्थ क्या है? बस ऐसे ही गाते थे। ठगी चल रही है, एक दूसरे को ठग रहे हैं सब गोपी गीत गा करके, अर्थ पता नहीं है किसी को। ये तो भाई ठगी है ना, मास्टर को पता नहीं है, जो ले लेकर के लाप रहा है ना, ठीक है, कि हमको जो गणित का सवाल आता है। तो देखो विखनसा, विखनसा मतलब ब्रह्मा के द्वारा, अर्थितः, अर्थिता मतलब प्रार्थितः, जैसे बोलते ना प्रार्थितो, प्रार्थिता मतलब प्रार्थित होने पर या प्रार्थना किए जाने पर, आर्थिता प्रार्थिता, प्रकृष्ट रूप से आर्थित। एक्चुअली देखो ये शब्द कहां से आया है, अर्थ, अर्थ मतलब जो मतलब जरूरत होती है उसको अर्थ कहते हैं, धन, है ना। और आर्थी, अर्थार्थी हम पढ़े हैं ना, आर्थी मतलब जो इच्छुक हो कुछ पाने का, है ना। और आर्थितः या प्रार्थना, प्रार्थना मतलब कुछ मांगना किसी से, और प्रार्थना मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ करके सिर नवा करके, है ना, प्रकृष्ट रूप से अर्थित हुआ है, समझ गए ना, ठीक है। देखो अर्थित तो गुरु जी का आपने कई बार बताया था वहां उसमें, कुंती महारानी जी की स्तुति में। हाँ पहले बताया उसको, है ना।
तो प्रार्थित होने पर विखनसा आर्थितो, तो विखनसा मतलब है ब्रह्मा, और आर्थितो या अर्थितो मतलब प्रार्थित होने पर, प्रार्थना किए जाने पर, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर। किस चीज की प्रार्थना किए जाने पर? विश्व गुप्तये, विश्व पालन करने के लिए। गुप्ता कहते हैं पालन करता, है ना, गुप्तये मतलब पालन करने के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली पहले जो वैद्य होते थे, गुप्ता टाइटल उनको दिया जाता है। आजकल टाइटल सबने बिगाड़ दी। विखनसा का अर्थ दिया गया है हृदय में निवास करने वाले भगवान। ये तो विखानस है, विखनसा नहीं। ये ठीक नहीं बैठेगा। विखान, ये ब्रह्मा जी के लिए विखनसा है, गलत गूगल पे दे रखा है। विखनसा, ठीक है। विखनसा अर्थितो। तो मैं क्या बता रहा था आपको भी? टाइटल बिगाड़ दिया है, ऐसा कुछ बोल रही थी। क्या बिगाड़ते हैं? टाइटल बिगाड़ दिया है। हाँ, एक्चुअली जैसे गुप्ता जो है, गुप्ता वैद्य के लिए आता था, जो डॉक्टर को गुप्ता बोलते थे, है ना, गुप्त या गुप्ता। जैसे मुरारी गुप्त नाम सुने? चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, तो वैद्य थे, डॉक्टर थे वो नवद्वीप में, इसलिए गुप्त टाइटल दिया गया। गुप्त मतलब रक्षा करने वाला। जैसे धर्म गुप्ता, श्री कृष्ण का एक नाम है धर्म गुप्त, धर्म की रक्षा करने वाला। तो एक गुप्ता टाइटल वहां से आया है। लेकिन अभी गुप्ता कौन लगाते हैं? व्यापारी लोग लगाते हैं, है ना। डॉक्टर थोड़ा ना गुप्ता लगाता है। इन टाइटल के पीछे एक्चुअली वो है, जैसे प्रजापति, है ना। प्रजापति कौन लगाता है टाइटल? कौन सी जाति के लोग लगाते हैं? कुम्हार, है ना। कुम्हार का जो कार्य करते हैं जो जाति के लोग, वो जो है गुप्ता टाइटल लगाते हैं। ये क्या नाम है? प्रजापति। एक्चुअली देखो ये हुआ क्या है, प्रजापति एक उपाधि है, इसको समझो। ब्रह्मा जी के पुत्रों को प्रजापति कहा जाता था, जो प्रजा का विस्तार करने के लिए काम आते। उनके बहुत बहुत पुत्र होते थे, ऐसी तपस्या करते थे कि एक एक बार में जो 10,000 पुत्र को जन्म देंगे, एक बार में 20,000 पुत्रों को जन्म देंगे। तो सृष्टि का विस्तार करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे कश्यप प्रजापति, है ना, समझ रहे ना। ये प्रजापति, रुचि प्रजापति, दक्ष की जो कन्याएं थी वो प्रजापतियों के साथ ब्याही गई थी, है ना। तो प्रजापति एक टाइटल था बहुत बड़ा, है ना। तो वो जो है वंश विस्तार करते थे, ऐसे इतने इतने पुत्र उनके होते, दक्ष प्रजापति। तो हुआ क्या बाद में, अब जो है कुछ कुछ जो है, अब जन्म के हिसाब से जाति हो गई, वर्ण तो था, गुण और कर्म के हिसाब से, तो उसको जन्म के हिसाब से कर दिए, जो है हम गड़बड़ कर दिए कलयुग के लोग। और फिर उनको जो है एक्सप्लॉइट करने लगे, गरीब लोगों को, अमीर लोग, है ना। तो फिर कुछ नेता आए। अब नेताओं को अपनी वोट चाहिए, है ना, सहानुभूति इकट्ठी करनी है। नेता तभी बनेगा ना जब जनता इकट्ठी होगी। तो वो बस्ती में जाएगा किसी गरीबों की, तो उनको बोलेगा कि आज से हम तुमको प्रजापति टाइटल देते हैं, जाओ, है ना। तो बस टाइटल देकर के बड़े हो गए। गुण और कर्म नहीं बढ़ाना उनका, है ना। खा रहे मांसी और प्रजापति टाइटल दे दिए। प्रजापति मांस खाते थे, है ना। ऐसे ही वो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको जो है उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। उनका खाना पीना बिल्कुल गंदा हो गया, है ना। तो अब वो जो गिरते चले गए, गुण में भी कर्म में भी। तो गांधी जी पहुंच गए बस्ती में उनकी, तो बोले हरिजन, है ना, हरिजन। समझ गए ना, वो हरिजन हो गए। समझ गए ना। पहले एक्चुअली चर्मकार, है ना, चमार, चमार मतलब चर्मकार, चमड़े का काम करने लगे वो। देखो गुण और कर्म से ही विभाजन हुआ था जातियों का, जन्म से नहीं हुआ। जो चमड़े का काम करे वो चमार, सीधी सी बात, है ना। ठीक है। अब लेकिन गांधी जी गए, ज्ञान है नहीं शास्त्रों का किसी को, है ना। गांधी जी गए, बोले तुम हरिजन। तो हरिजन तो सभी हैं। हरिजन तो वो होगा जो भगवान का भजन करेगा, ऐसा थोड़ी किसी को भी हरिजन कहोगे, है ना। हनुमान जी तो कहते हैं कि मैं हरिजन, है ना। हनुमान जी है, सुंदरकांड में लिखा है, हनुमान जी को हरिजन कहते हैं। समझ रहे ना। तो हरिजन है जो भगवान का जन है, भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए मरता है। ऐसा थोड़ा है कि किसी को भी टाइटल दे दोगे तो हरिजन हो जाएगा। हरि का जो भजन करेगा वो हरिजन। समझ रहे ना। ऐसे ही जो पानी भरते थे, उनको बेचारों को प्रताड़ित किया गया, या उनके गुण कर्म खराब हो गए, गंदा चीजें खाने लगे, तो उनको हमारे यहाँ बोलते कश्यप, कश्यप टाइटल लगता है। यहाँ पे अलग लगता है, यहाँ पे शायद निषाद कहते हैं, है ना, पानी वानी का जो काम करते हैं, कहार। हाँ हाँ, तो कश्यप उनका नाम। तो कश्यप भी एक्चुअली, कश्यप ऋषि है ना, उनका टाइटल दे दिया।
जो नाली साफ करते थे, भंगी का काम करते थे, तो उनको जो है एक्चुअली आप गुण और कर्म उनका सुधारो, टाइटल देने से क्या होगा, तो उनको वाल्मीकि टाइटल दे दिए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से टाइटल बदलता जाता है। तो एक्चुअली इसके पीछे एक साइंस है, ये समझना चाहिए कि टाइटल आए क्यों, है ना? समझ रहे हैं चीज, है ना? सब टाइटल इस तरीके से जो है नेताओं के द्वारा बांटे गए हैं। एक्चुअली गुण और कर्म के हिसाब से टाइटल मिलना चाहिए, है ना? अभी ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, उसको अभी भी जो है दुबे जी कह रहे हैं। दुबे का मतलब क्या है? एक्चुअली दुबे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, 4 वेदों का जो पारंगत हो, 4 वेदों में उसको कहेंगे चतुर्वेदी। चतुर्वेदी को फिर जो शॉर्ट में बोल दिया चौबे। त्रिवेदी मतलब 3 वेद पढ़ने वाले को जो है तिवारी या त्रिवेदी। त्रिवेदी तो है, उसी से तिवारी आ गए, उसी से त्रिपाठी आ गए, है ना? फिर द्विवेदी, 2 वेद पढ़ने वालों को दुबे, ठीक है ना? इस तरीके से। अब जो है चतुर्वेदी जी जो है मांस खा रहे हैं, लेकिन अभी भी चतुर्वेदी है ना? ठीक है, चतुर्वेदी जी खा रहे हैं मांस और दारू पी करके नाली में पड़े हैं, लेकिन है चतुर्वेदी, ठीक है ना? हाँ, नाली से खींच के ला रहे हैं, बेटा बेटा और पत्नी उठा करके, है? हाँ, चतुर्वेदी। क्षत्रिय, छत त्रायते इति क्षत्रिय, जो किसी के कष्ट को देख करके उसको जो है उससे उबार ले, त्राण दिला दे। छत त्रायते, छत मतलब क्षति हो गई किसी को, मानसिक कष्ट है या शारीरिक कष्ट, किसी के द्वारा, शत्रु के द्वारा आक्रमण हो गया तो भयभीत है, तो उस क्षति से उसको उबार ले। छत त्रायते इति क्षत्रिय, उसको कहते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रिय की दशा क्या है कि बगल में जो कोई जो लाठी मार दे, एक ईंटा उठाकर किसी के मकान पे मार दो, और क्षत्रिय साहब बोलेंगे अपने लड़को, ए अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कुछ झगड़ा है, चलो अंदर चलो, कुंडी लगा के बैठ जाते हैं। ये है क्षत्रिय साहब, है ना? नाम के सामने लगा देंगे राणा, बोले ठाकुर। ठाकुर का मतलब होता है जो रक्षा करता है दूसरे की, ठाकुर, है ना? जैसे आचार्यों को ठाकुर कहा जाता है क्योंकि वो परंपरा की रक्षा की, चाहे वो किसी भी जाति से आए, है ना? जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, तो ये ब्राह्मण नहीं थे ना जन्म से, भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन ठाकुर कहा जाता है प्रभुपाद जी को, है ना? ठाकुर मतलब जो रक्षा करने में समर्थवान हो। अब ऐसा नहीं किसी को भी ठाकुर कह देंगे, भूखा नंगा ऐसे घूम रहा है ठाकुर बोल देंगे उसको। आगे बात समझ? तो टाइटल के हिसाब से ऐसे तो होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये गुप्तय जो शब्द है, कि विश्व गुप्तय, गुप्त शब्द आया है पालन करने वाला, डॉक्टर के लिए यूज होता था, है ना? जो पालन करता था, रक्षा करता था। तो विश्व का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर सात्वता मतलब यदुनाम, है ना? यदुवंश में उदयवान, उदित हुए। श्री यशोदा गर्भोदय शैला आदि। देखो, यदुवंश में जो उदित हुए, यदुवंश चंद्रमा का वंश है, तो भगवान चंद्रमा की तरह उदित हुए, उदयवान, उदित होना, है ना? जैसे चंद्रमा का उदय होता है। और कहाँ हुआ है? यशोदा के गर्भ रूपी उदयाचल पर। उदयाचल मतलब जिस अरुणी जो है सारथी है सूर्य के, है ना? तो सूर्य मालिक से थोड़ा पहले उठना होता है ड्राइवर को, तो लगभग 45 मिनट पहले अरुणोदय होता है, फिर सूर्योदय होता है, ठीक है? तो अरुणोदय सबसे पहले दिखाई पड़ता है अगर भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश एक स्थान है ना? है, हाँ, सन टेम्पल कुछ है वहां। तो वहां पे वो लालिमा सबसे पहले दिखती है पूरे भारत में। तो उसमें कई घंटे का अंतर है यहाँ में और वहां में। यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटा, पता नहीं कितने घंटे पहले वो दिखाई पड़ता है। तो इसलिए उस क्षेत्र को पूरा कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश के। अरुण वहां पे अरुणाचल है। अरुणाचल मतलब समझते हैं? अरुण जिस अचल, अचल मतलब पर्वत के ऊपर जो है उदय होता है, दिखाई पड़ता है ना? अरुण जिस पर्वत के ऊपर दिखाई पड़ता है वो पर्वत उस क्षेत्र में है, इसलिए उसको कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। समझ गया ना? तो श्री यशोदा गर्भे उदया चले आविर्भूत, कि यशोदा के गर्भ रूपी उदया आचल पर, उदय, है ना? जिस पर्वत पे उदय होता है ना? तो ये वो कौन सा पर्वत है? यशोदा का गर्भ। उसके ऊपर उदय किसका हो रहा है? चंद्रमा का। जन्म नहीं दे रहा है, उदय हो रहा है। पर्वत जन्म नहीं देता है सूर्य को और चंद्रमा को, पर्वत पर वो दिखाई पड़ता है बस। समझ गया ना? वह कोई कहे कि देखो ये पर्वत जन्म दिया सूरज को, पर्वत जन्म नहीं दिया है सूरज को,
सूरज तो था पहले से, बस वहां पर्वत के ऊपर सबसे पहले दिखाई पड़ा। तो ऐसे ही ब्रज में सबसे पहले जो है यशोदा मैया के गर्भ में दिखाई पड़ा। ठीक है, आगे बात समझो। अच्छा, इसको पूरा ही कर लो फिर, है ना। तो दो तीन बातें हो रही हैं। तो अब भगवान बोले कि ननु एवं चेत जानिध्वे तम किम इति रुक्षम रुद्वे तत्राह। कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ गोपिकाओं, यदि तुम ये सब जानती हो तो मुझसे ऐसे रूखे वचन क्यों बोल रही थी, है ना। इतना रूखा क्यों बोल रही थी मुझसे, जब तुम सब जानती हो कि मैं जो है अंतर्यामी हूँ, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे आया हूँ। एक्चुअली वो तो सरकास्टिक वे में ताना दे करके बोल रही थी कि गार्गी ऐसा कहती है, वो ऐसा कहती है, क्योंकि उनको डर था कि कहीं नाराज होके चले ना जाए, है ना। हमने इतना चुड़ी कस दी है 3 श्लोकों में, तो ये ऐसा नाराज होके भागी जाए। तो इसलिए गार्गी वार्गी का बहाना मिला करके कि ये कहती हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही ने प्रेरणा दी थी, इसलिए 3 श्लोक मुंह से निकल गए, हमारी इसमें क्या गलती है, आप प्रसन्न हो जाओ। तो भगवान बोले और हाँ ये प्रसन्न हो जाओ, और आपके आविर्भाव का कारण भी हम जानती हैं, हमने सुना है। ठीक है, जानती हैं ये नहीं बोल रही, बोले श्रुतम, हमने सुना है। मानती नहीं है उसको, सुना है हमने, है ना, गार्गी से उससे सुना है, मानती नहीं है उसको, वो नहीं बता रही, वो हृदय में है बात। कह रहे हैं कि ब्रह्मा की प्रार्थना किए जाने पर, विश्व के पालन के लिए ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आप यदुकुल में उदित हुए हैं, यशोदा के उदयाचल पर, यशोदा गर्भ रूपी उदयाचल पर, है ना। यशोदा गर्भ मतलब यशोदा का गर्भ, और जो उदयाचल मतलब पर्वत, है ना। जैसे चंद्रमा पर्वत से उगता नहीं है, वहां पे दिखाई पड़ता है, ऐसे यशोदा के गर्भ से आप जो प्रकट हुए दिखाई पड़े। ठीक है, अब भगवान बोले ननु, है ना, तर्क किए भगवान। बोले श्री कृष्ण बोले एवं चेत जानिस्वे, जब तुम ये सब बात जानती हो, तत्किम इति रुक्षम वृद्धवे तत्र आह, तब इतना रूखा सूखा क्यों बोलती हो। कैसे कैसे तुम श्लोक बोल रही हो कि हम जो है स्त्रियों का वध करने वाले हैं, विश्वासघाती है, हमने तुमको दुख दे दिया, ये सब बातें क्यों कहती हो, रूखे सूखे वचन। तो बोलती है हे सखा। ठीक है, तब हे सख शब्द आया ना, सखी आया ना, सख उदयीवान, कि हे सखा, मतलब कहने का ये है कि त्वयि एव सख्य रस सिंधो वयम निम्मदित, कि आपने ही तो, आप सखा है, आपने तो हमको सख्य रस में डुबो रखा था, तो सखा के साथ मजाक कर लिए, समझ गया ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरा मान जाए, किसी मजाक ले, दो मित्र मजाक ले लेते हैं ना एक दूसरे की, अब उसका मुंह चढ़ जाता है, तुरंत गाली देने लगा, यार मजाक ही तो कर रहा था ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते हैं पास। कभी होता है उसकी मजाक ज्यादा ले लिए, एक मित्र दूसरे मित्र की मजाक ले जाता है, और उसका उसका मुंह बन गया, गाली दे करके भागा। उसकी फिर पैर पकड़ते हैं कि यार मजाक ही तो कर रहे थे, अच्छा तूने हमको ऐसा कहा था, हम बुरा माने, है ना। भाई तू ही तो मजाक कर, शुरुआत किसने की थी मजाक की, अच्छा ये बता, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, शुरुआत किसने की थी मजाक की, भाई तुमने तो कहा था, हमने सोचा भाई तुम मजाक कर, तो हम भी कर लिए, अच्छा क्षमा कर दो ना ठीक है, ठीक है, तुम स्टार्ट किए थे इसलिए हम भी कह दिए, तुम बुरा मान गए यार। तो भगवान कह रहे हैं कि इतना रूखा सूखा बिहेव क्यों करती है जब तुम सब कुछ जाननी हो। बोले हे सखा मतलब कहने का मतलब यह है कि त्वयि एव सख्य रस सिंधो वयम निमज्जित्या, तुमने ही हमको सख्य रस के समुद्र में डुबाया था, मजाक करते रहते थे जाता, तो इसलिए हमने मजाक में बोल दिया था। ठीक है, रूखा सूखा। तो आप दुखी मत हो, इति परामर्श्य, इस बात का विचार करके, है ना, दो बातें कही कि आप अंतर्यामी हो, आप ही की प्रेरणा से वो सब बातें निकल गई मुख से। तो भगवान कहे कि रूखा सूखा व्यवहार करती हो हमसे, है ना, फालतू बोल रही हो, कहने की तुम सख्य रस के समुद्र में डुबो दिए थे, हमको मजाक कर लिए। ठीक है, तो इसलिए इन सब बातों का विचार करके विश्वम पालयन, आप विश्व का पालन करने के लिए आए हैं, इसलिए विश्व मध्यवर्ती वर्तिनी अस्मान अपि पालय, विश्व के अंदर हम भी तो हैं, विश्व का पालन करने के लिए आप आए, तो विश्व के अंदर हम भी हैं गोपियां, तो हमारा भी कृपा करके पालन करिए, ये भाव है। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो ये तो भाई देखो सीधा सीधा था, ये तो स्तुति हो गई, सीधा सीधा अपनी गलती मान ली, है ना, खिजिया गई गोपियां बेचारी, है ना, वो डर गई कि ये जो है 3 श्लोक बोल करके दुखी ना हो जाए, कहीं भाग ना जाए, तो इसलिए उनको शांत करने के लिए, है ना, बिल्कुल मीठा श्लोक बोल दिए। ठीक है, आप जो है ये हैं वो हैं, और ठीक है सखा, आप ही हमको मतलब मजाक कर रहे थे, तुम्हारी प्रेरणा से 3 श्लोक निकल गए मुख से। ठीक है,
आप हमारा पालन करिए। विश्व पालन के लिए आए थे ना ब्रह्मा जी बोले, तो विश्व पालन में हम भी, ठीक है, तो आप हमारा पालन करिए ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ऐसे बोलते ना, ठीक है ठीक है, विश्व पालन के लिए आए थे, ठीक ठीक ठीक, बस विश्व पालन हम भी उसी में हैं, ठीक ठीक है, हमारा पालन करो, बस इतनी बात हो गई। अब लेकिन विश्वनाथ चंद्र ठाकुर एक बहुत सुंदर व्याख्या देंगे, बिल्कुल अलग, इसी के पूरे श्लोक को पूरा पलट देंगे, है ना, उसमें दुर्गति दुर्गति कर देंगे, ठीक है ना। कहना कि तुम यशोदा के लड़के हो ही नहीं, है ना, वो उसमें ऐसे पड़ेगा टूट के, देखता गोपियां। अब बिल्कुल इसका भाव बदल देंगे इसी श्लोक का। अब इसमें विनम्रता है पूरी, है ना, पूरी जो है मिमिया रही है गोपियां, है ना, कहीं चले ना जाए, दुखी ना हो जाए, ऐसे। अब दूसरा भाव से, एक ही श्लोक को दूसरे भाव से बोलेंगे, उसमें पूरा क्रोध में बोल रहे, तुम्हारे में एक भी गुण नहीं है, यशोदा के गर्भ से तुम जन्म लिए हो, एक भी गुण नहीं है तुम्हारे, ठीक ठीक है। और हम जानते हैं कोई ब्रह्मा तुमको प्रार्थना नहीं किया था, किस लिए प्रार्थना किया था हम जानते, ठीक है। तो ये सब बातें कल होगी। विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री आधी रह गई, और सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी का भी कल पूरा कर देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की